बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद वसीम अनवर है और मेरा ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है। और आज काफ़ी दिनों के बाद हिंदी इंटरव्यू के साथ मैं हाजिर हूँ। इससे पहले काफ़ी मुसलसल इंग्लिश इंटरव्यूज थे। और आज हमारे साथ जो पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने बहुत इंतज़ार करवाया, बहुत बिजी होते हैं। और उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज हमें टाइम दिया अपने कीमती वक्त से। और टेक्निकल सेशन लेते हैं। एक दफ़ा मेरे वेबिनार में आ भी चुके हैं। बगैर वक्त ज़ाय किए मैं इनवाइट करना चाहूँगा मिस्टर अनूप गावंडे जी फ्रॉम इंडिया। हेलो अनूप जी, कैसे हैं आप? थैंक यू वसीम जी। नमस्ते आपको। जी और सर मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो सर? सर, मैं बहुत शुक्रिया हूँ और आपने बहुत इंतज़ार करवाया। और आई थिंक सॉरी सॉरी। और कोई बात नहीं। आज लेकिन ये कि आप आए तो सही। और आपने खुद मुझे फिर जब जैसे फ्री हुए आपने मुझसे कांटेक्ट किया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप, मुझे पता था आप बिजी हैं पिछले दिनों से। और सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद विदाई देना चाहता हूँ, कंग्रेचुलेशंस आपके बेटे के लिए। और ये कि और हमारे मेरी तरफ से और तमाम फाउंडर्स की तरफ से, पाकिस्तानी फाउंडर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। अच्छा अनु जी, मुझे ये बताइए कि मेरा जो पहला क्वेश्चन है ये कि मैं जो सभी से करता हूँ कि आप इंडिया से ऑफ कोर्स हैं। इंडिया में कहाँ से बिलोंग करते हैं? क्या आप जो आपका नेटिव सिटी है वहीं पर रह रहे हैं या किसी और सिटी में रह रहे हैं? जरा ये बताइए थोड़ा सा। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के पहले कुछ चीजें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ आपके बारे में। जी स्पेशली पाकिस्तान में ऑन पैसिव को जिस तरह से आप आगे बढ़ाकर लेकर जा रहे हैं, ये काबिल तारीफ है। और जो डेडिकेशन है सर आपका, और इतनी डेडिकेटली जो सारी चीजें आप मैनेज कर रहे हैं, कभी कभी मैं समझ नहीं पाता हूँ कि इतना समय भाई मैनेज कैसे कर रहे हैं आप। आपके भी काम और कुछ जॉब और ये सारी चीजें होगी, उसके बावजूद भी ऑन पैसिव को बहुत अच्छा आप टाइम दे रहे हो और ऑन पैसिव को एक हायर लेवल पर लेकर जा रहे हैं। पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंडिया में भी आपको हम लोग यानी बहुत अच्छी तरह से हम सुनते हैं आपके सारे। भले मैं नहीं आ रहा हूँ इतने में वेबिनार्स में ज़्यादा, बट मैं यूट्यूब पे सारी चीज़ें सुनता हूँ, आपके इंटरव्यूज मैंने देखे हैं और बहुत बहुत बढ़िया सर आप ऑन पैसिव के लिए कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि इंडिया में जिस तरह से ऑन पैसिव ग्रो हो रही है उसी तरह से पाकिस्तान में भी ग्रो हो। जी पाकिस्तान की भी जो पॉपुलेशन है ऑन पैसिव में आए हैं। पाकिस्तान की जो जनता है वो ऑन पैसिव में आए जी। और ऑन पैसिव के थ्रू वो भी अपने लाइफ में आगे बढ़े। अनूप जी, आपने तो बहुत ज्यादा तारीफें कर दी मेरी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक तारीफे यू। ये आपका, ये तारीफें आपकी नहीं मोहब्बत है, है, ये आप सही मेरे बात बारे है। में सोचते हैं। लेकिन ये कि आई थिंक इंडिया में जितना काम हो रहा है उस मुकाबले तो मेरा एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि पाकिस्तान से ज़्यादा इतने लोग फ्रंट में नहीं हैं। तो लेकिन ऐसा सा अभी आपके सामने आएंगे अभी इंशाल्लाह ताला। और बाकी ये कि टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन कोशिश करते हैं किसी तरह अपना पार्ट अदा कर सकें। और जिस तरह आप अपना पार्ट अदा करते हैं टेक्निकल सेशंस के जरिए, जब भी आपको मौका मिलता है और अपना हिस्सा जरूर डालते हैं। यहाँ पर हर शख्स अपना अपना पार्ट अदा कर रहा है ऑन पैसिव में। तो डेडिकेशन सबके साथ ही है, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा टाइम निकाल लेते हैं, कुछ कम। लेकिन डेडिकेशन में आई थिंक किसी में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि पॉजिटिव वाइब्स हैं ऑन पैसिव में। और एक फैमिली इन्वायरमेंट है। आप मेरे पास आए, हम आप उधर आपकी तरफ जाते हैं। तो ये आई थिंक ऐसा इससे पहले किसी बिजनेस में ऐसा मैंने एनवायरनमेंट नहीं देखा। और यही वजह है कि यहाँ पर बहुत सारे फाउंडर्स जो किसी से मिले भी नहीं, वो समझते हैं कि हम इन्हें जानते हैं, हम अनूप जी को जानते हैं, हम रेड फन को जानते हैं। तो वो क्योंकि वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है। तो और ये एक अच्छी बात है। तो अनूप जी, ये बताएं कि अपने सवाल की तरफ लौटते हैं कि बिल्कुल। आप किस शहर आपके से? पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि मैं नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। जी जी और मेरी नेटिव सिटी जो है वो नागपुर से 150 किलोमीटर पड़ती है। जी जी बट क्या है कि महाराष्ट्र में या फिर जैसे पूरी इंडिया में अगर देखेंगे तो नागपुर एक यानी एक कैपिटल सिटी है महाराष्ट्र की। तो नागपुरी बेसिकली हम कहते हैं कि हम नागपुर से बिलोंग करते हैं। जी। ये बहुत अच्छा। नागपुर का मैंने सुना है। और मेरी विश है कि इंडिया के जिन एरिया का मैं विजिट करना चाहता हूँ उनमें एक नागपुर भी है।
क्योंकि बहुत सारे हम सुनते हैं जैसे आगरा, ताजमहल ताजमहल है आगरा का, और इसी तरह बहुत सारे एरियाज, गोवा है, हम जो सुनते हैं। तो हम दिल चाहता है कि वहाँ विजिट करें इंशाल्लाह। ऑन पैसिव लॉन्च होने के बाद आप पाकिस्तान आएंगे, हम उधर जाएंगे इंशाल्लाह, और ये सिलसिला चलेगा। और अपनी फैमिली के बारे में कुछ अनूप जी बताइए। और जैसे हम तो जानते हैं आपकी फैमिली तो ऑन पैसिव, कहते हैं फैमिली ऑन पैसिव कपल है आपका यहाँ पर, तो जो कि फ्रंट पर है। जी। फैमिली में बेसिकली मैं सबसे बड़ा हूँ, और मेरी एक छोटी सिस्टर है जो पुणे में रहती है। उसका मेरे से 3 से 4 साल छोटी है। और मम्मी पापा और मेरी वाइफ, और अभी हमारे घर पे एक छोटा मेहमान आ चुका है, आप सभी लोग जानते हैं। बिल्कुल मुबारक तो होती है इसलिए। अभी हमारी फैमिली यहाँ पर, जहाँ पे मैं रहता हूँ, पहले हम मम्मी पापा और मेरी वाइफ, ऐसे हम 4 लोग रहते थे, अभी हम 5 हो चुके अच्छा, वो हैं। तो कैसा फील करते हैं, क्योंकि शादी के आई थिंक 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 3 साल के बाद तीन सर। साल के बाद नन्ना मेहमान है, तो ये फीलिंग कैसी है? ये फीलिंग अमेजिंग होती है, जैसे इसको मैं बयान नहीं कर पाऊंगा शब्दों में। जी। बट जो जो एक जिद होती है ना आगे बढ़ने की, जो हमें हमें एक जिद होती है कि हम आगे बढ़े, जी। और एक मोटिव भी चाहिए होता है जीवन में। जी। जब घर पे एक छोटा सा मेहमान आ जाता है तो ये मोटिव जो है ना, इसको एक फोर्स मिल जाता है। तो बिल्कुल। अभी आगे बढ़ने का, उसके लिए कुछ करने का, उसके लाइफ में जो मैं नहीं कर पाया वो भाई मेरा बेटा कर पाया, ऐसे सारे माँ बाप के सारे सभी के सपने होते हैं कि जी। जो हम नहीं कर पाए वो हमारे बेटे कर पाएंगे। जी तो बिल्कुल। बेसिकली इन सारी चीजों में ही अभी एक फोर्स क्रिएट हुआ है। जी बिल्कुल, ये ऑन पैसिवियंस बच्चा है, और बहुत हम्म। मुबारक बच्चा है कि आते ही ऑन पैसिव की लॉन्च होने की न्यूज़ सुनते हैं उसके आने के बाद। तो हमारे लिए तो ये एक, मेरे ख्याल में उसका नाम ऑन पैसिव ही रख देना चाहिए तो जैसे जैसे हमारे पाकिस्तान में एक एक जल्जला में, अर्थक्वेक में किसी की पैदाइश हुई, तो उन्होंने बच्चे का नाम जल्जला खान रख दिया तो इसलिए मैं एज ए जोक कह रहा हूँ। तो क्या नाम क्या रखा आपने बेटे का? सर उसका नाम मैंने पार्थ रखा है। अच्छा। अब पार्थ का मीनिंग क्या होता है? वन हु कैन नेवर मिस हिज टारगेट, ओ, जिसे अर्जुन भी कहा जाता है। चलिए जी, माशाल्लाह, जबरदस्त। अल्लाह ताला उसे जिंदगी और सेहत दे, और आगे कामयाब करें, उसके लिए दुआ को है। जी। अनूप जी, प्रोफेशनली आप क्या करते हैं? प्रोफेशनली सर, मेरा बीएफए हुआ है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। जी। और 2003 से लेकर तो 2012 तक मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग, फोटोग्राफी और ये सारी चीज़ें की। बाद में जैसे इंटरनेट आया 2012-13 में, इंटरनेट आया 2017 में, वो बूम हुआ। जी। तो इंटरनेट पर फिर मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, और साथ ही साथ मैं फिटनेस इंडस्ट्री से भी जुड़ा हूँ। तो हमारी यहाँ पे महाराष्ट्र में 2-3 अलग सिटीज में जिम के फ्रेंचाइजीज हैं। जी। तो फिटनेस सेक्टर भी मेरा फेवरेट सेक्टर है, और ये इंटरनेट और ये सारी चीजें, तो इससे मैं बहुत दिनों से, बहुत सालों से जुड़ा हूँ। जी। जी बिल्कुल। और अपने जिम्स के बारे में बताइए। मुझे पता आपकी आपका जिम का अच्छा बिजनेस है, फ्रेंचाइजीज वगैरह हैं, तो हाँ सर। वो कैसा, आपकी फिटनेस से देख के अंदाजा होता है। थैंक यू। हाँ जी। 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 एक्चुअली फिटनेस इंडस्ट्री जो है ना, सबसे ज्यादा अभी ग्रो हो रही है पिछले 10 सालों में, आप देखेंगे। जी। और हम हमारी जो फ्रेंचाइजीज हैं, हम बॉडी बिल्डिंग प्रमोट नहीं करते हैं स्पेशली। जी। जी। बॉडी बिल्डिंग करने वाले बहुत सारे हैं मेंबर्स हमारे जिम में, जो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के लिए खुद को ट्रेन करते हैं। बट हमारा जो मेन मोटिव है वो है ओवरऑल फिटनेस। यानी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपका वेट बढ़ जाता है तो यहीं से आपके सारे डिसीज और सारी बीमारियां इससे शुरू हो जाती हैं। हार्ट से रिलेटेड या फिर जॉइंट पेन्स, ये सारी चीजें वेट की वजह से ही क्रिएट होती है बॉडी में। तो ओवरऑल फिटनेस पर हम काम करते हैं कि भाई आपका हार्ट हेल्दी होना चाहिए, आपके लीवर स्ट्रांग होने चाहिए, आपके लंग स्ट्रांग होने चाहिए, आपके बॉडी में मसल मास इंक्रीज होना चाहिए, डेली डे टू डे जो एनर्जी आपको चाहिए वो एनर्जी अप होती रहे। ऐसे आप डाइट लें, ऐसे आप एक्सरसाइज करें और खुद को फिट रखें। जी ये बिल्कुल। सर मेन मोटिव है जिम और इन सारी चीजों से लेकर। जबरदस्त जबरदस्त, जान है तो जहान है। बिल्कुल ये बिल्कुल, फिट रहना बहुत जरूरी है। फिट रहना मैं बहुत एक जरूरी यहाँ पे फिटनेस की बात आई तो एक मैं बात भी शेयर करना चाहता हूँ है। आपको। जी। जी जैसे कि राकेश झुनझुनवाला आप पहचानते हैं। जी। जी। लास्ट टाइम उनकी अभी कुछ समय पहले उनकी डेथ हुई। जी बिल्कुल, एक नाम सुन। उनका एक थॉट था, एक शब्द था उनका। उन्होंने कहा कि भाई मैंने जीवन में 54,000
आई थिंक इसके आसपास ही 54,000 करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी है आज। बट उन्होंने कहा कि मैंने जीवन में पैसा बहुत कमाया बट मैं फिट नहीं रख पाया खुद को। पैसा भी आप कब इंजॉय करेंगे, आप वेल्थ को कब इंजॉय करेंगे, जब हेल्थ आपके पास होगी। जी जी। नहीं तो आपने क्या किया है, आपने एक BMW कार लेके रखी है और वो कार आपको सिर्फ दवाखाने लेकर जाकर छोड़ रही है कि भाई आपको जब दवाखाने आप जा रहे हो तो आपको धक्का ना लगे। हाँ उससे अच्छा तो सर वो व्यक्ति है जो मारुति कार में या फिर बाइक पे घूम रहा है क्योंकि वो फिट है। तो बिल्कुल फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसा। ये मुझे पर्सनली लगता है। जी जी बिल्कुल सही, जबरदस्त हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ऑन पैसिव का आपका जर्नी कैसा रहा, और आप कैसे आपने स्टार्ट किया, और इसके ज्वाइन होने के बाद आपने बताया आपने स्टार्ट से क्या किया, कहाँ से शुरू किया, तो इसके ज्वाइन करने के बाद आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में क्या तब्दीलियां आई हैं, वो जरा बताइए प्लीज। सर ये जो जर्नी है मेरी ऑन पैसिव की, 2020 की बात है, 20 की 19 की बात है, अगस्त की बात है शायद। जस्सी बाजी जस्ट जुड़े थे ऑन पैसिव के साथ और उनके साथ कुछ एक 20-25 लोग जुड़े थे ऑन पैसिव में। और हमारे एक मित्र है राजेंद्र भाटकर जी, दिलीप पटेल, और उन्होंने मुझे ऑन पैसिव के बारे में कुछ कहा। और उस वक्त बेंगलोर में ऑफिस था ऑन पैसिव का, एक छोटा सा ऑफिस था। उन्होंने मुझे वीडियो सेंड की और उस वीडियो में ऑफिस और ऑफिस का सारा इंटीरियर इसका एक वीडियो था। और उन्होंने मुझे कहा कि ये कंपनी है और ये नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी नहीं है, इसके साथ आपको किसी को ज्वाइन नहीं करना है, और ये कंपनी गूगल और फेसबुक से बड़ी होने वाली है। ऑब्वियसली मैंने कहा गूगल और फेसबुक से अलग चीजें अगर मार्केट में आती हैं तो कोई भी कंपनी उससे बड़ी हो सकती है, बट इस कंपनी में भाई क्या होने वाला है एग्जैक्टली क्योंकि उस वक्त क्या था इंडिया में ऑन पैसिव, पूरी दुनिया में ऑन पैसिव नहीं थी। अब यहाँ पे हम जो वेबिनार्स कर रहे हैं, इतने सारे यूट्यूबर्स अपने वीडियो शेयर करते हैं, अच्छा खासा नॉलेज यूट्यूब के माध्यम से लोगों को मिल रहा है या फिर बाकी वेबिनार्स और सेमिनार के जरिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन लोग कलेक्ट कर रहे हैं, बट उस वक्त वैसे नहीं था। और मैंने जब देखा तो मुझे लगा ये शायद कोई स्कीम है जिसमें लोगों को जोड़ना है। और मैंने कहा ठीक है, मुझे और सारे कुछ डाउट्स थे वो क्लियर करिए आप, कि भाई इनके प्रोडक्ट कौन से हैं और इनके प्रोडक्ट कब लॉन्च होने वाले हैं और इन प्रोडक्ट में कौन से प्रोडक्ट है जिसकी नीड होगी इंटरनेट को। बट क्या था, क्वेश्चंस इतने ज्यादा थे और उस वक्त उस क्वेश्चन के आंसर नहीं थे किसी के पास क्योंकि उनके लिए भी ये सारी चीजें बहुत ज्यादा नहीं थी। तो फिर मैंने ध्यान नहीं दिया एक साल तक, और वो मेरी बातें कुछ हुई, उन्होंने फिर मुझे रिकॉर्डिंग सेंड की, बट मुझे क्लिक नहीं हुआ ऑन पैसिव। लिटरली मुझे 2019 में ऑन पैसिव क्लिक ही नहीं हुआ क्योंकि मेरे क्वेश्चन के आंसर नहीं मिले उस वक्त। उसके बाद क्या हुआ, 2020 में लॉकडाउन शुरू हुआ। लॉकडाउन में हम लोग घर पे बैठे थे सारे, हमारे फ्रेंचाइजीज तीनों फ्रेंचाइजीज हमारी बंद थी क्योंकि फिटनेस इंडस्ट्री को सबसे लास्ट परमिशन दी गई थी लॉकडाउन के बाद, ओपन होने के बाद। तो फिर उनका वापस से मुझे फोन आया और उन्होंने मुझे एक वेबिनार की लिंक सेंड की। सर उन्होंने कहा कि आपने जो हमें क्वेश्चन किए थे उस क्वेश्चन के आंसर आपको इस वेबिनार में मिल जाएंगे, आप इस वेबिनार को अटेंड करिए। और जब मैंने उस वेबिनार को अटेंड किया तो वहां पर मैंने देखा कि वहां पर बात हो रही थी कीवर्ड रिसर्च टूल की, वहां पर बात हो रही थी डोमेन होस्टिंग की, वहां पर बात हो रही थी वेबसाइट्स की, वहां पर बात हो रही थी जूम एप्लीकेशंस की। तो ये सारी चीजें जब मैंने देखी तो मुझे समझने में समय नहीं लगा वहां पर, क्योंकि ये सारी चीजें मैं खुद यूज करता हूँ, सारे प्रोडक्ट्स सारे टूल्स में यूज करता हूँ। तो मैंने सिंपली ये सोचा कि भले ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट कंपनी अगर इतने कम पैसे में ऑफर करती है मार्केट में तो 110% इंटरनेट जो है ना शेक होने वाला है ऑन पैसिव के जरिए। तो उसके बाद फिर मैंने ऑन पैसिव को जाना समझा, मैंने ऑन पैसिव को शेयर भी किया मेरे दोस्तों में, बहुत सारे लोग ऑन पैसिव से जुड़े, और उसके बाद फिर ये सिलसिला शुरू हुआ ऑन पैसिव का। जबरदस्त जबरदस्त। एक्चुअली ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि हर शख्स की अपनी डिफरेंट स्टोरी है, और जाहिर है स्टार्ट में कोई भी नहीं जान सकते। ऑन पैसिव में जो लोग एंटर हुए हैं उन्हें समझने में भी टाइम लगा है, आहिस्ता आहिस्ता उन्हें चीज़ें, आई थिंक अगर कोई एकदम ऑन पैसिव को समझना चाहे नहीं समझ सकता। वो जब तक वेबिनार अटेंड नहीं करता, उसको बारे में आहिस्ता आहिस्ता समझता नहीं है, तो तब तक वो नहीं जान सकता ऑन पैसिव के बारे में। तो आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, आप 2022 चल रहा है, इतना अरसा हो चुका है,
तो अब आप क्या समझते हैं कि ऑन पैसिव के लॉन्च होने के बाद तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये वर्ल्ड में जो ग्लोबली जो बिजनेसेस हैं, फाउंडर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनकी लाइफ पर? ऑब्वियसली बिजनेसेस की अगर बात करते हैं सर, तो बिजनेसेस, जितने भी बिजनेसेस हैं ऑनलाइन, जितनी एप्लीकेशंस हैं, जितनी वेबसाइट हैं, और वेबसाइट बनाने के लिए जो सारी चीज़ें लगती हैं, वेबसाइट बनाने के लिए बेसिकली क्या लगता है, एक तो सबसे पहले तो आपको डोमेन और होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आपको कोई एक वेब डिज़ाइनर हायर करना पड़ता है जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए एक वेबसाइट डिज़ाइन करे। उसके बाद उस वेबसाइट की आपको मार्केटिंग करनी होती है। मार्केटिंग के बाद फिर ट्रैफिक आता है, फिर वो ट्रैफिक को होल्ड करके रखने के लिए आपको आपके वेबसाइट पर वो सारी चीजें मेंटेन करके रखनी पड़ती है। अपडेशन देने पड़ते हैं वेबसाइट्स के हेडर फुटर्स में, वो सारी एक्टिविटीज बढ़ानी पड़ती हैं। और मार्केट में अभी क्या चल रहा है और आगे क्या नई चीजें आने वाली हैं, इन सारी चीजों के बारे में भी आपको एक नई सोच रखनी होती है। बट ये सारी प्रोसेस अगर आप देखेंगे, अभी अभी जो मार्केट चल रहा है, अभी ये सारी प्रोसेस देखेंगे, तो लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लोग ऑनलाइन अपना कुछ ना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि हर किसी को ये बात ध्यान में आ चुकी है कि भाई ऐसे अगर पेंडेमिक सिचुएशन बाद में आएगी फ्यूचर में, तो उस वक्त हमारे बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस पूरी दुनिया में लॉकडाउन की वजह से शट डाउन हो चुके हैं। बहुत सारे लोग इंटरनेट पर जा चुके हैं, बहुत सारे लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब इंटरनेट पर जाने के लिए आपको वेबसाइट, वेब डिजाइनिंग, डोमेन, होस्टिंग, ये सारी चीजें चाहिए होती है। और ये सारी चीजें अभी अगर आप देखेंगे करंट मार्केट प्राइजेस अगर आप इसकी देखते हैं, तो बहुत ज्यादा प्राइजेस है इसकी। एक बेसिक वेबसाइट बनाने के लिए आपको 70-80 हज़ार रुपए के आसपास लग जाएंगे। और उसे एसईओ और उसका कीवर्ड रिसर्च, ये सारे दो टूल लेने के बाद भी अगर आप इसे बेसिक लेवल पर भी मेंटेन करना चाहते हैं, तो 30 से 40 हज़ार रुपए आपको महीने के लगने हैं। ऑन पैसिव क्या कर रही है, ये सारे प्रोडक्ट मार्केट में इतने अफोर्डेबल प्राइस में दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली पूरे इंटरनेट मार्केट पर इसका इम्पैक्ट होगा। बहुत सारे लोग आएंगे इंटरनेट पर, अब बहुत सारे लोग रुके हैं। क्योंकि एग्जांपल, मैं कोई ऑफलाइन मेरा बिजनेस है, मान लीजिए मेरा कोई एक कुछ भी, मेरा एक कैटरस का बिजनेस है जिसमें मैं शादी के लिए कैटरस और ये सारी चीजें करता हूँ, और मैं भी चाह रहा हूँ कि भाई ऑनलाइन भी मैं कुछ ना कुछ ग्रो करूँ। क्यों मेरे एरिया में या फिर मेरे लोकल सिटी से ही क्यों मैं ऑर्डर लूँ, मैं मेरे लोकल सिटी के बाहर के भी मैं कुछ असाइनमेंट्स लूँ, बट उसके लिए मुझे वहां से वहां तक उन लोगों के पास पहुंचना पड़ेगा, तो मुझे भी वेबसाइट बनानी है। हर किसी को वेबसाइट बनानी है। कोई छोटे छोटे अभी बिजनेस स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे छोटे अगर सेटअप देखेंगे आप, तो जैसे टी शर्ट डिजाइनिंग, मग प्रिंटिंग, ये सारी चीजें। अब बहुत सारी टी शर्ट डिजाइनिंग, मग प्रिंटिंग के आप वेबसाइट्स देखेंगे, जैसे विस्टा प्रिंट है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बट इन लोगों का बजट अगर देखेंगे आप, इनकी वेबसाइट और ये सारी चीजें देखेंगे, इनका स्टाफ देखेंगे, तो बहुत सारा पैसा इन्होंने खर्च किया। अगर कोई नया बंदा है, उसने एक छोटी सी मशीन ले ली टी शर्ट डिजाइनिंग और सॉरी टी शर्ट प्रिंटिंग और मग प्रिंटिंग, और ऐसे अगर वो काम कर रहा है और वो भी चाहता है कि भाई मैं भी ऑनलाइन कुछ कस्टमर्स को मैं गेन करूँ, तो उसके लिए मुझे वेबसाइट बनानी है। बट उसका बजट ही नहीं है वेबसाइट बनाने का, क्योंकि उसको 1 लाख रुपए लगने मिनिमम। 30-40 हज़ार रुपए का उसने सेटअप क्रिएट किया। अब 1 लाख रुपए वेबसाइट बनाने में तो पॉसिबल नहीं उसको खर्च करना, बट ऑन पैसिव आने से, एक सिंपल ऑन पैसिव में अगर वो एंट्री करता है एज अ सेलर, रीसेलर, जो भी सामने का फॉर्मेट होगा कंपनी का, उसके अकॉर्डिंग उसे कंपनी के सारे टूल्स मिल जाएंगे परचेस, एक बार परचेस करने के बाद। अब वो टूल्स लेने के बाद वो अपनी वेबसाइट बना सकता है, उसका एसईओ कर सकता है। साथ ही साथ ऑन पैसिव का जो बिजनेस उसने स्टार्ट किया, मींस ऑन पैसिव के जो टूल्स उसने परचेस किए, उसके साथ उसे शेयर भी कर सकता है और वहां से भी अर्निंग गेन कर सकता है। तो मार्केट के लिए बहुत नई चीजें आने वाली है, मार्केट शेक होने वाला है, जैसे ऐश कहते हैं कि इंटरनेट मार्केट पूरा शेक होने वाला है। तो बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में पूरी दुनिया अपनी वेबसाइट्स बना पाएगी और अपने बिजनेसेस को ऑनलाइन लेकर जा पाएगी ऑन पैसिव के थ्रू। जी अनूप जी, आपने जबरदस्त, आपने बहुत अच्छे और सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया अपने एक्सपीरियंस की बेस पर। और आई थिंक बहुत से लोगों के जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे कि आगे क्या धमाल होने वाला है। अनूप जी, इससे पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं, हमें ज्वाइन किया है हमारी एक बहुत ही टैलेंटेड लेडी फाउंडर है, उनका ताल्लुक कराची पाकिस्तान से है। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, मिसेस आयशा आसिम। और ये रिसेंटली आपने इन्हें इंटरव्यूज में भी देखा होगा, मिस्टर नीरज दलवी का उन्होंने इंग्लिश में इंटरव्यू लिया, फॉरेन का इंटरव्यू लिया, और मेरे साथ एक शो में भी होस्ट रह चुके हैं, 3 लैंग्वेजेस विद वसीम। और बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं और बहुत ही टैलेंटेड हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा। आयशा, कैसी हैं आप?
आप म्यूट है आशा, आप म्यूट म्यूट अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी। जी अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब, अ, और गुड इवनिंग अनूप जी, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक? गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग मैम। और अनूप साहब, आपको ये मैंने बताना था कि आपकी जो वेबिनार्स होते हैं और जहाँ भी आप जो भी कहते हैं, मैं उनको बड़ा फॉलो करा है मैंने। और जो टेक्निकल नॉलेज सही वाली जो मैं कहती हूँ ना, मतलब वाकई बहुत डिटेल में बड़ी अच्छी, वो मैंने आपसे मतलब हासिल की है। जो भी मैंने आपके वेबिनार्स देखे, बड़े क्लियर हो जाता है। जो भी कॉन्सेप्ट आप बताते हैं वो एकदम क्लियर हो जाता है, मतलब इतनी क्लियरली आप समझाते हैं। तो इट्स रियली वर्थ लिसनिंग टू यू। और मैं चाह रही थी कि आप और भी वेबिनार्स में आते रहें, बट अभी बीच में काफी गैप आ गया है। और इस वक्त तो बड़ा क्रूशियल, बड़ा जरूरी आपका आना है, मतलब अब आपको तो बहुत जल्दी जल्दी आना चाहिए। तो कहाँ हैं आप आजकल? मेरा पहला क्वेश्चन। एक्चुअली कुछ फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जैसे कि कुछ दिनों से, तो उस वक्त उसमें बिजी था। बट अभी फ्री हो चुका हूँ मैं, और जी, अभी पहले चाह रहा पहले हूँ कि पहले 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 तो कंग्रेचुलेशंस बहुत ज्यादा थैंक यू। आपके, आपका माशाल्लाह बेटे अभी अभी कुछ ही दिन हुए आई थिंक। हाँ, 2 महीने हो चुके हैं। बेटे हुए हैं, जी माशाल्लाह। तो जो है वो बड़ी खुशी की बात है हम लोगों को। अभी मुझे वसीम साहब ने बताया, तो आई थिंक ये भी एक बड़ी एक्साइटमेंट है, और इसमें भी आप काफी मसरूफ हो गए। बट कमिंग टू द टॉपिक जो है आजकल, जो ऑन पैसिव माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त, बड़े जोशो खरोश से सब लोग बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर दिन हमारे लिए एक सेलिब्रेशन है। तो आई जस्ट वांटेड टू आस्क सम टेक्निकल क्वेश्चंस, नहीं कहेंगे बस ऐसे ही एक अभी जो स्टेटस है ऑन पैसिव का, और अभी जो चीजें चल रही हैं, तो उसमें काफी कुछ वेबिनार्स हो रहे हैं। कुछ लोग ये समझा रहे हैं कि ये ऑन पैसिव का इस वक्त स्टेटस क्या है। कुछ लोग समझा रहे हैं कि फाउंडर्स को क्या करना चाहिए। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि हम हमें जो टेक्निकली जो है, अभी जो एक मार्केटिंग हो रही है, जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, हम फाउंडर्स को इस वक्त क्या करना चाहिए, ये मुझे बताइए। मतलब हम फाउंडर्स के लिए इस वक्त क्या काम है? मैं अभी भी कहूँगा सारे फाउंडर्स को कि हमें पेशेंस ही रखने हैं अभी, क्योंकि देखिए, ऑन पैसिव एक स्ट्रेटेजी के साथ मार्केट में चल रही है। और ये स्ट्रेटेजीज अभी जो थी ना, अभी तक वो हिडन थी। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मैं 2 साल से सुनता आ रहा हूँ कि ऑन पैसिव लॉन्च कब होगी, हम प्रोडक्ट यूज कब करेंगे। देखिए, ऑन पैसिव के जो सारे प्रोडक्ट है, इसमें कुछ प्रोडक्ट B2B हैं और B2C हैं। सारे प्रोडक्ट हम यूज नहीं कर पाएंगे। कुछ प्रोडक्ट जो B2B होंगे वो हम यूज यूज कर पाएंगे, जो B2C होंगे वो भी यूज कर पाएंगे। बस मोस्टली जो मेन रेवेन्यूज और मेन जो अर्निंग्स आने हैं वो B2B प्रोडक्ट्स के माध्यम से आने वाले हैं ऑन पैसिव में। तो अब अभी जो लाइनअप में 5 प्रोडक्ट हैं, जिसमें ओ एकेडमी है, ओ ट्रिम है, वो कैप्चर नहीं है, ओ वॉलेट है, उसके बाद ओ कनेक्ट है, और ओ ट्रैकर है। ऐसे 5 प्रोडक्ट लाइनअप में है, जिसमें ओ ट्रैकर और ओ कनेक्ट ये B2C और B2B, ये दोनों टाइप के यूजर्स के लिए यूज होने वाले प्रोडक्ट हैं। और सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेट करेगी ऑन पैसिव की कोई एप्लीकेशन, तो वो है ओ कनेक्ट और ओ ट्रैकर। ओ कनेक्ट एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आप आपके ट्रैफिक को ग्रो कर पाएंगे। ट्रैफिक कंपनी आपके लिए क्रिएट करेगी, आप शेयरिंग करेंगे उसके साथ भी क्रिएट होगी। बट इसके अलावा ओ कनेक्ट में जो यूजर्स आएंगे वो भी एज अ ट्रैफिक आपके साथ कनेक्ट होंगे। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? तो अभी सबसे जरूरी ये चीज है कि जब मैं यूट्यूब में देखता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि फाउंडर्स का एक्साइटमेंट लेवल जो देखता हूँ ना, तो मैंने बहुत बार कहा, मेरे पर्सनल कुछ वेबिनार में कहा था कि हमें एक्साइटमेंट जो है ना हमारा, उसे हमने कंट्रोल करना करना चाहिए अभी फिलहाल। क्योंकि जब तक हमारे सामने चीजें नहीं आती हैं, जब तक उन प्रोडक्ट को हम यूज नहीं करते हैं, तब तक उसके बारे में हम वीडियो बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम शेयर कर रहे हैं बहुत सारी चीजें। शेयरिंग की फीचर्स के साथ कीजिए, जो की फीचर्स एक्चुअल ऑन पैसिव के प्रोडक्ट में हैं उसके साथ करिए।
कुछ वीडियोस मैंने ऐसे देखे कि उससे कुछ रिलेशन ही नहीं है ऑन पैसिव का, ऐसे भी लोग अपने वीडियोस बना रहे हैं। तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा लोगों की बढ़ चुकी है, स्पेशली ये जो 20 नवंबर के पहले जो अनाउंसमेंट हुई है कि ऑन पैसिव अभी लॉन्च होगी। ऑब्वियसली ऑन पैसिव लॉन्च होगी क्योंकि ऑन पैसिव एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ लॉन्च हो रही है, और फीफा वर्ल्ड कप एक सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है मिस्टर ऐश की, क्योंकि उसको पूरी दुनिया देखने वाली है। उसके बाद लोग जाएंगे ऑन पैसिव वेबसाइट पर। जैसे अभी दुबई में आप जाते हो, दुबई मॉल पे आप जाते हो, वहाँ पे ऑन पैसिव के बहुत सारे एलईडीज एडवर्टाइजमेंट वहाँ पर चल रहे हैं। एग्जाम्पल, आप चले गए दुबई शॉपिंग करने के लिए या फिर दुबई घूमने के लिए, आपको ऑन पैसिव के बारे में कुछ पता नहीं है, बट आपने देखा वहां पे कि यार हर जगह ऑन पैसिव दिख रहा है, एक्चुअली है क्या ऑन पैसिव। तो क्यूरियसिटी आपके मन में आ जाती है और आप क्या करते हैं, मोबाइल उठा लेते हैं और www.onpassive.com आप सर्च करने लगते हैं। एटलीस्ट देख तो लूं कि भाई इतनी बड़ी ऐड चल रही है, एक्चुअली ये है क्या, ये देख तो लूं। ये क्यूरियसिटी यहाँ से 1 महीने बाद, 2 महीने बाद पूरी दुनिया में बढ़ने वाली है। पूरी दुनिया की ट्रैफिक ऑन पैसिव पर आएगी और वहां पे जो सेल्स जनरेट होंगे, ये सेल्स आपको एक रियल इनकम की तरफ लेकर जाएंगे। और ये इनकम्स कितने होंगे ऑन पैसिव में, हम बहुत बार हमने इसके बारे में डिस्कस किया है कि अनलिमिटेड इनकम है, जहां से आप आपके सारे सपने पूरे करेंगे। 6 टाइप की इनकम आयुष ने बोली है। तो ये सारी जर्नी है आने वाली, और इस जर्नी को देखकर सारे लोग एक्साइटेड भी हैं, और कुछ लोग पेशेंस से खड़े हैं कि भाई ठीक है, ये सारी चीजें चल रही हैं, हमने तो बस ऑन पैसिव, हमने फाउंडर्स, हमने वेबिनार्स, इन सारी चीजों के साथ जुड़े रहना है। और हमें देखना है कि कंपनी आगे आगे कैसे बढ़ती है, क्योंकि हम कितनी भी क्यूरियसिटी बढ़ा लें या फिर हम कितना भी एक्साइटेड हो जाए, कंपनी तो उसके मेथड से चलेगी, क्योंकि एक आईटी कंपनी एक अपने मेथड से चलती है। आईटी कंपनी अपने एक उनकी एक ब्लू प्रिंट होती है, उसके थ्रू वो सारी चीजें चलती हैं। तो ऑन पैसिव उसके थ्रू चल रही है। और अभी जो जर्नी है ऑन पैसिव की, लगभग लगभग फाउंडरशिप तो अभी क्लोज हो चुकी है, और आने वाले दिनों में ऑन पैसिव कंपनी लॉन्च होगी डेफिनेटली। और ये जो टूल्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे लोग यूज करेंगे और यहाँ से हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे 110%। थैंक यू मैम। ओके जी, वेरी वेल सेड सर, बहुत अच्छा आपने बताया और बड़ा क्लियर हो गया सारा जो भी आपने जिस तरह से आपने बताया है। अच्छा, मुझे ये मालूम करना है, हम लोग जो है ये सोचते हैं कि ये कंपनी जो है आईटी कंपनी है, और जितने फाउंडर्स हैं इस चीज़ का इंतजार करते रहे कि ये कब लॉन्च होगी, कब लॉन्च होगी। ये बहुत ज़बरदस्त एक बड़ा क्वेश्चन रहा है हर जगह, हर आई थिंक कंट्री में। तो अब जबकि ये पता चल गया कि ये लॉन्च होने वाली है 28 नवंबर से पहले पहले, ऐश साहब ने ये अनाउंसमेंट कर दिए। तो आपको आपकी इसमें क्या, देखें आप एक टेक्निकल हैं, पर्सन हैं, तो आपका क्या इसमें एक नजरिया है कि ये कंपनी जो है जितनी ये बड़ी है और जितने इनके प्रोडक्ट्स हैं, तो ये कोई एक अजूबा, एक एक अलग से एक समझे कि हमारे लिए एक बड़ी मतलब इट्स समथिंग विच वाज इम्पॉसिबल, और एकदम पॉसिबल ये 3 से 4 साल में हो गई। आपका इसमें क्या कहना है, मतलब इस तरह की कंपनी को कितना टाइम लग जाता है? और ये जो ऑन पैसिव है, जो लोग कह रहे हैं कि ये इसको कितना अरसा लग गया है, अब तक ये लॉन्च नहीं हुई है, तो आपकी नजर में ये क्या जल्दी लॉन्च हुई है या इसको देर हो गई है? नहीं, ऑन पैसिव अपने समय से पहले लॉन्च हो रही है, बहुत जल्दी। क्योंकि ये 4 साल की जर्नी देखते हैं ऑन पैसिव की, तो पहले कुछ जो महीने थे वो ऑन पैसिव में प्लानिंग के लिए लगे, उस प्लानिंग को बाद में एग्जीक्यूट किया गया, लोगों के साथ शेयर किया गया, शेयरिंग बढ़ी। और जो मेन जर्नी शुरू हुई ना, ये मेन जर्नी 2020 से शुरू हुई, जब हैदराबाद का ऑफिस ओपन हुआ था। और 2020 से लेके 2022, 2 साल में ऑन पैसिव कंपनी खड़ी हो चुकी है मार्केट में। पूरी दुनिया आज ऑन पैसिव को जान चुकी है। और पॉसिबल नहीं होता इतने सारे प्रोडक्ट 1 या 2 सालों में बनाना, क्योंकि जब प्रोडक्ट बनता है, जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसकी रिक्वायरमेंट के बाद में भी बहुत सारी चीजें अपग्रेड हो जाती है। मान लीजिए आप आपका कोई बिजनेस है, और आप एक कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, मीन्स आप कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, या फिर उस बिजनेस से रिलेटेड आप कुछ एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, और आपने किसी आईटी एक्सपर्ट को हायर किया या ऐसी कंपनी को हायर किया जो एप्लीकेशंस और ये सारी चीजें प्रोग्राम करते हैं, और आपकी रिक्वायरमेंट आपने उनको बताई कि भाई ये मेरा पर्टिकुलर, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, और ऐसा प्रोडक्ट मुझे आप बना कर दीजिए। तो आप पूछेंगे उनसे कि भाई कितना समय लगने वाला है।
तो वो बोलेंगे 6 महीने या 1 साल। एक सिंगल प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट को हम जूम से कंपेयर कर सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को बनने के लिए एटलीस्ट 3 साल लगेंगे। क्योंकि जूम की अगर बात करते हैं हम, तो जूम 2010 और 11, 2010, 11, 12, 2012 में जूम का सबसे पहला बीटा वर्जन लॉन्च किया गया था। उसके बाद जूम को टेस्ट किया गया, और आने वाले 2 सालों में जूम के साथ सिर्फ 10 लाख लोग जुड़े थे। और उसके बाद जूम जूम ने अपना एक फोन भी लॉन्च किया था। बाद में जूम मार्केट में आते आते जूम एप्लीकेशन लोगों को पता चली 2020 में, सारे लोगों को। तो एक प्रोडक्ट को ग्रो होने के लिए 6 से 7 साल लगे। अब यहाँ पे हमारे जो प्रोडक्ट है, ये हमारे प्रोडक्ट रेडी हो चुके हैं, रेडी टू मार्केट हो चुके हैं। अब ऑन पैसिव 50 प्रोडक्ट बना रही है, सारे लोग जानते हैं, और हम भी कहते हैं वेबिनार में, ऑन पैसिव 50+ एप्लीकेशंस बना रही है। और सारे लोग कहते हैं कि 50 एप्लीकेशन भाई पॉसिबल नहीं है 2 साल में 3 साल में बनाना। ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऑन पैसिव ये सारी चीजें फेज फेज में कर रही है। अभी आपने देखा होगा कि पहला जो फेज होगा ऑन पैसिव का, कुछ ऐसे प्रोडक्ट आएंगे जो मार्केट की सबसे बड़ी नीड है और सबसे बड़ा ट्रैफिक क्रिएट करके देगी, और उस पर काम चल रहा है। और 2 साल में ये काम हो चुका है। और अभी ये प्रोडक्ट जब मार्केट में आएंगे, तो वाकई में यहाँ इस प्रोडक्ट के साथ जो लोग जुड़ेंगे और उस प्रोडक्ट को देखेंगे, तो हमें कभी कभी प्राउड फील होता है कि हम एक ऐसी कंपनी के साथ खड़े हैं, एक ऐसे सीईओ के साथ खड़े हैं कि जिन्होंने एक 3 सालों में 4 सालों में ऑन पैसिव जैसी इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, इंटरनेट मार्केट के लिए इतने अच्छे प्रोडक्ट अवेलेबल करके दे दिए कि उन प्रोडक्ट को देखने के बाद, उन सारी चीजों को देखने के बाद, एक्चुअली किसी को यकीन नहीं होगा कि इतने कम समय में ये सारी चीजें कैसी बन गई। मैं जब देखता हूँ, जब मैं ओ कनेक्ट की बात करता हूँ, जब मैं ओ कैप्चर की बात करता हूँ, तो ओ कैप्चर, ओ कनेक्ट, ये सारी क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है, क्योंकि यहाँ पर क्लाउड यूज होने वाला है। जहाँ पे जैसे हम ये वीडियो शेयर कर रहे हैं, जैसे मैं मेरा वीडियो यहाँ से शेयर कर रहा हूँ, आप आपकी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, और ये रिकॉर्ड भी हो रहा है जूम पे, तो ये जूम के क्लाउड पे रिकॉर्ड हो रहा है। तो ओ कनेक्ट, ओ कैप्चर, ये क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है। इसके पीछे बहुत सारी मेहनत लगी है। जैसे डेटा सेंटर्स और ये सारी, जब डेटा सेंटर्स की बात हुई थी, तो लोग बोलने लग गए थे, अरे यार ऑन पैसिव ने तो अभी लॉन्च होना था, और ये डेटा सेंटर की कहाँ से बात लेकर आए। अरे जब क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन होंगी मार्केट में, तो वो इतना सारा जो ह्यूज अमाउंट में डेटा वहां पर स्टोर होगा उस एप्लीकेशन के माध्यम से, उसे कहीं ना कहीं तो स्टोर करके रखना पड़ेगा ना। उसको हम दूसरे किसी के सर्वर पर कितने दिन रखेंगे? और उसने अगर हमें सर्विस देना बंद कर दिया, तो हम क्या करेंगे फिर? मार्केट में हम आ चुके, हमारे साथ कस्टमर जुड़ चुके हैं, हमने हमारे प्रोडक्ट को लॉन्च किया, प्रोडक्ट लोग यूज कर रहे हैं, और सडनली हम जिसका सर्वर यूज कर रहे हैं उसने बोल दिया कि भाई आप हमारा सर्वर यूज मत करो, तो फिर हम इतना सारा डेटा लेके कहाँ जाएंगे? तो उसके लिए तो हमें क्लाउड की जरूरत थी, क्लाउड की जरूरत थी, डेटा सेंटर्स की जरूरत थी। और ये इतने जल्दी किया आयुष सर ने। जब मैं उनके विजन को, उनके डेडिकेशन को, उनके पैशन को जब मैं समझता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि ऑन पैसिव बहुत जल्दी लॉन्च हो रही है। जी बिल्कुल 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 सही कहा आपने। और ये सब हम इस चीज को नहीं समझ सकते, क्योंकि हम इतने टेक्निकल नहीं है, और जो एक ले मैन है उसको तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जितने भी फाउंडर्स हैं सबका यही जो इस चीज से वाकिफ नहीं है, टेक्निकलिटीज और ये चीजों से, तो उनको यही है कि उनकी पेशेंस जो है वो वक्त के साथ साथ जरा बहुत ज्यादा जो है वो कम होती जाती है। वो ये कहते हैं कि ये इतनी, मतलब इतना क्या ऐसा है कि इतनी देर लग रही है, या इतना जो है लेट हो गई है। लेकिन ये है कि हम, क्योंकि जब हम वेबिनार अटेंड करते हैं और हम साथ साथ ऑन पैसिव की जो भी एक्टिविटीज हैं और जिसमें साथ साथ रहते हैं, तो हम लोगों को पता चलता है कि ये किस तरह ग्रेजुअली आगे बढ़ रही है, और किस किस हर्डल्स का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है, टेक्नीशियंस को, मिस्टर ऐश को। मतलब जो कुछ जो हार्ड वर्क वो लोग कर रहे हैं, आई थिंक हम लोग उसको इमेजिन नहीं कर सकते। तो अनूप साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि जो ये जो प्रोडक्ट है ओ वॉलेट, ओ वॉलेट का मुझे जो मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज है उसमें मुझे ये है कि आई थिंक कि हर हर हम लोग को प्रोडक्ट में हमें ओ वॉलेट का एक समझे मिलेगा कि वो उसके थ्रू जो है हम उसका कमीशन हमारे पास आएगा। आई थिंक इसी तरह से है, या एक ओ वॉलेट सेंट्रलाइज, तो आई डोंट थिंक सो, सेंट्रलाइज नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा आप बताइएगा।
वो वॉलेट एक डिजिटल पेमेंट गेटवे एप्लीकेशन है ऑन पैसिव की। जैसे डिजिटल वॉलेट आप यूज करते हैं, जैसे हमारे इंडिया में फोन पे यूज होता है, गूगल पे यूज होता है, अमेजोन पे यूज होता है, एयरटेल ऐप, एयरटेल मनी की है, और बहुत सारे जो बैंकिंग सेक्टर्स की जो कंपनीज थी वो भी अपने एप्लीकेशन बना रही हैं जिससे ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन होते हैं। वो वॉलेट एक डिजिटल वॉलेट है जिसमें आप किसी भी मर्चेंट्स को, आपके किसी भी बिल के पेमेंट्स को आप कर सकते हैं। साथ ही साथ वो वॉलेट से आप आपके बैंक में भी अमाउंट को ट्रांसफर कर पाएंगे, जैसे सेम एज अ कोई भी एप्लीकेशन। मुझे पता नहीं आपके यहाँ क्या चलता है, आपके यहाँ कौन सी एप्लीकेशन चलती है पेमेंट्स ट्रांसफर और ये करने के लिए? हमारे यहाँ इंडिया में तो यूपीआई चलता है। देखिए, अगर बाहर से पेमेंट है तो आई थिंक पेयोनियर वगैरह और स्क्रिल, आई थिंक वो भी जो है चलता है। वेस्टर्न यूनियन के थ्रू भी होता है, और जो मेन है बैंक अकाउंट के थ्रू, ट्रांसफर, बैंक ट्रांसफर। की एप्लीकेशन जी। है बैंक अकाउंट के थ्रू चलता है हमारे यहाँ। बेसिकली इंडिया में अभी बहुत सारे पेमेंट यूपीआई के थ्रू हो रहे हैं। एक सिंपल कनेक्टिविटी है यूपीआई की, फोन पे या गूगल पे की कोई एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिए, आपके मोबाइल नंबर के साथ वो बैंक के साथ लिंक हो जाती है, और वहाँ पे आप यूपीआई आपका एक कोड जनरेट करते हो, और जो अमाउंट होता है वो आपके बैंक में होता है, और ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो यूपीआई के थ्रू होते हैं। इसके साथ ही साथ इनके खुद के वॉलेट भी हैं। जैसे फोन पे में मैं मुझे अगर 10,000 रुपए का ट्रांजेक्शन करना है एक वीक में या एक महीने में, तो मैं हमेशा बैंक के सर्वर पर जाके उसको सेंड करने के बदले मैं क्या करूंगा, वन टाइम 1,000 या $10,000, सॉरी रुपीज की जो अमाउंट है वो मैं वहां पर उसके वॉलेट में स्टोर करके रखूंगा, और जो भी मुझे मर्चेंट्स को या फिर जिसे भी मुझे ऑनलाइन पेमेंट्स करने हैं तो उसके थ्रू मैं कर सकता हूँ। तो वो वॉलेट सेम एक डिजिटल वॉलेट है, बट ये जो वॉलेट है ये पूरी दुनिया में चलने वाला है, पूरे वर्ल्ड में। क्योंकि यूपीआई की अगर बात करें तो ये लिमिट है इंडिया तक। यूपीआई से मैं अ, इंडिया के बाहर मुझे पेमेंट अगर ट्रांसफर करने हैं, उसमें भी ऑप्शंस हैं बट वो थोड़े क्रिटिकल्स हैं। वो सारे लोग इजी तरीके से उसको नहीं कर पाएंगे। एप्लीकेशंस कौन सी मार्केट में सबसे ज्यादा चलती हैं या लोग पसंद करते हैं? जो इजी टू यूज हो, जो इजी टू लर्न हो, लोग उसे इजीली समझ पाए, इजीली उसे यूज कर पाए, ऐसे एप्लीकेशंस चलते हैं। तो उसी तरह से ये जो वो वॉलेट है, ये वॉलेट भी बहुत इजी होगा यूज करने के लिए, लर्न करने के लिए बहुत ज्यादा यूज होगा, इजी होगा, और इसके थ्रू पूरे वर्ल्ड में आप ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। अब ये यूपीआई के थ्रू होता है या फिर हर कंट्री के लिए अलग पेमेंट मर्चेंट्स के साथ ऑन पैसिव अपना टाइप करती हैं, तो ये सारी चीजें तो हिडन है। कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ, आप नीचे आके जरा खा। सॉरी ये सॉरी सारी सॉरी। चीजें जो हैं वो हिडन है अभी। तो ये सारी चीजें जब एक्चुअल वॉलेट जब हम यूज करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये हर कंट्री के अलग अलग मर्चेंट के साथ टाइप होके यहाँ पे पेमेंट्स हो रहे हैं, या फिर कुछ ऑन पैसिव अपना कुछ नया कुछ कर रही है। मे बी, मुझे लगता है, मे बी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि फ्यूचर में जो ट्रांजेक्शन है ना, इन सारे ट्रांजेक्शन को हैंडल करने के लिए ऑन पैसिव को एक अपना एक बैंकिंग सिस्टम भी ओपन करना पड़ेगा ना, ऑब्वियसली। और मुझे लगता है कि आयुष सर के माइंड में ये सारी चीजें चल रही है, और आने वाले दिनों में अगर ऑन पैसिव की अपनी खुद की एक बैंकिंग सिस्टम आ जाती है, तो जो वैल्यू को वो कहते हैं ना, जैसे मैं भी कहता हूँ, वसीम सर कहते हैं, आप सब लोग कहते हैं कि वैल्यू को समझिए। जो पैसे और ये सारी चीजें तो आनी है आपको ऑन पैसिव में, लेकिन एक वैल्यू को समझिए कि अगर ऑन पैसिव एक बैंकिंग सेक्टर में आ जाती है आने वाले कुछ दिनों में, और ऑन पैसिव की एक बैंक होगी, उस बैंक में आप फाउंडर मेंबर होंगे, तो ये वैल्यू क्या होगी आप लोगों की? ये बहुत बड़ी वैल्यू होगी। मैंने पिछले एक वेबिनार में भी कहा था कि आप वैल्यू को समझिए कि आज से 5 साल बाद ऑन पैसिव क्या प्रोडक्ट बनाएगी, ये ऑन पैसिव को भी खुद पता नहीं है। शायद टेस्ला जैसी कोई कार भी बना दे ऑन पैसिव। 5 सालों में उतना रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा कंपनी के पास, 5 साल में इतने ज्यादा मार्केट को हम कवर कर चुके होंगे, 5 साल में इतने ज्यादा ट्रैफिक को हम अट्रैक्ट कर चुके होंगे। बहुत सारी चीजें, ब्लॉकचेन्स है, क्रिप्टो करेंसीज है, बहुत सारी चीजें लाइनअप में है। ठीक है, अभी मैं वो वॉलेट की बात करूंगा। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली हमें इनकम क्या आने वाला है। जो पहला इनकम, 6 टाइप के अलग अलग इनकम्स है, बट पहला जो हमें इनकम आने वाला है वो है सब्सक्रिप्शन इनकम। सब्सक्रिप्शन पैकेजेस पे जो हमें इनकम्स आने हैं, जैसे कि ऑन पैसिव में हम फाउंडर बने, फाउंडर बनने के बाद हमने क्या किया, फाउंडरशिप लोगों को शेयर की, तो हमारे नीचे एक सब्सक्रिप्शंस की हमारी एक टीम भी क्रिएट हुई। मैं उसे टीम या फिर मैं उसे ज्वाइनिंग नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि आपने एक सब्सक्राइबर आपके नीचे क्रिएट किए। जैसे मान लीजिए कोई आपका यूट्यूब चैनल है और आपके चैनल पे लोग आते हैं, उसको सब्सक्राइब करते हैं, तो सब्सक्राइबर, जैसे आप नया कोई वीडियो अपलोड करते हो तो उनको उनके नोटिफिकेशंस चले जाते हो, वापस से आते हैं,
और वो वीडियोस को देखते हैं और आपको व्यूज जनरेट होते हैं, आपका वॉच टाइम बढ़ता है यूट्यूब चैनल पर। सेम ऐसे ही समझिए, आपने क्या किया, आपने ऑन पैसिव की फाउंडरशिप किसी को शेयर की, मीन्स आपने आपके सब्सक्राइबर बढ़ाए। जो आफ्टर लॉन्चिंग आपके पास आने वाले थे, आपने अभी से उन्हें गेन कर लिया। किसी ने 100 सब्सक्राइबर बढ़ाए, किसी ने 200, 300, 400, 500, किसी ने 1000, 10,000। अब ये 10,000 लोग आपके सब्सक्राइबर हैं। क्या होगा, ऑन पैसिव जब लॉन्च आई होगी तो मेन प्रोडक्ट परचेस करने के ऑप्शन आपको मिलेंगे। प्रोडक्ट के पैकेजेस है अलग अलग, $100 से तो $500 के बीच में पैकेजेस होंगे। जिसका जितना पॉकेट अलाउ करता है उसके अकॉर्डिंग वो लोग पैकेज को परचेस करेंगे। कोई 100 का लेगा, कोई 200 का, कोई 300 का। और मान लीजिए आपके नीचे एक 1000 सब्सक्राइबर की एक लिस्ट खड़ी है पूरी, और ये सारे के सारे लोग सब्सक्राइब करेंगे अपने पैकेजेस को, तो वहां से जो कमीशन जनरेट होना है वो आपका जो खुद का फाउंडरशिप है उस पे, मीन्स आपके चैनल पे वो यूज जनरेट होंगे। ठीक है, अब चैनल पे यूज जनरेट हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऑब्वियसली गूगल एडसेंस से लोगों को अर्निंग मिलती है यूट्यूब पे। सेम ऐसे समझिए, जैसे आपके नीचे सब्सक्राइबर्स पैकेज को परचेस करेंगे तो उनका जो रियल टाइम कमीशन है वो आपको जनरेट होगा। और ये जो पेमेंट्स है, ये पेमेंट सर्कुलेट भी तो करने पड़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूट तो करने पड़ेंगे ना। तो उसके लिए वो वॉलेट है। वो वॉलेट क्या करेगा, आप जितनी भी अर्निंग करते हैं ऑन पैसिव के माध्यम से, अलग अलग जो भी कंपनी के पेमेंट ऑप्शंस होंगे, जो कमीशन ऑप्शंस होंगे जिनके थ्रू आपको पेमेंट्स मिल रहे हैं, वो सारे वहां पर कैलकुलेट होंगे, वहां पर स्टोर होंगे। और उस पैसे को आप यूज कर पाएंगे। अब यूज कर पाएंगे मीन्स आप उसे डायरेक्टली किसी के भी अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी ऑनलाइन बिल पेमेंट, रिचार्ज, ये सारी चीजें कर सकते हैं। किसी मर्चेंट को आपको पेमेंट करना है, कोई प्रोडक्ट आपने ले लिया, किसी आप ग्रोसरी स्टोर में गए, वहां पे आपने कुछ ग्रोसरी ले लिए 2,000 रुपए की या फिर 3,000 रुपए की, 10,000 रुपए की, तो ग्रोसरी के QR कोड पे भी आप पेमेंट कर पाएंगे। साथ ही साथ ये वॉलेट बहुत ज्यादा सिक्योर होगा। सिक्योर मीन्स इसमें फेशियल रिकॉग्नाइजेशन एडवांस सिक्योरिटी फीचर है। इससे क्या होगा कि आपके फेस को रीड करेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन हो गए थे लोगों को लास्ट टाइम जब हमने बोला कि भाई ये चेहरे के थ्रू ये सारी चीजें ओपन होने वाली है, ऑपरेट होने वाली है। तो लोग समझ बैठे कि सर अगर कोई फाउंडर है, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे बीच में। सर आप बोलते हैं कि भाई फेशियल रिकॉग्निशन के थ्रू ऑन ये जो वॉलेट है वो ऑपरेट होगा, और भगवान न करे, ऊपर वाला न करे कि किसी का देहांत हो गया और फिर उसका तो चेहरा ही नहीं होगा, फिर वो कैसे ऑपरेट करेगा। ये एक्चुअली एक फीचर है। ये एक्चुअली फीचर है, जैसे हम हमारा मोबाइल यूज करते हैं तो वहां पे हमें एक पैटर्न लॉक मिलता है, हम वहां पे एक नंबर कोड भी डाल के रख सकते हैं, या फिर हम हमारे फेस के थ्रू भी उस पर्टिकुलर मोबाइल को हम ऑपरेट करते हैं। तो सेम ऐसी चीजें हैं, ये ऑप्शंस हैं अलग अलग। जैसे फेशियल रिकॉग्नाइजेशन एक सिक्योरिटी फीचर है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, उसके थ्रू भी वो वॉलेट को आप ऑपरेट कर पाएंगे। और वो वॉलेट में जो अमाउंट आपको जनरेट हो रहा है, जो रियल टाइम कमीशन, आपका एफिलेट कमीशन जो जनरेट हो रहा है, वो आप ट्रांसफर करेंगे किसी भी मर्चेंट्स के अकाउंट में, या फिर आप आपके खुद के बैंक अकाउंट में उसे ट्रांसफर करेंगे और वहां से उसे आप यूज करेंगे। ये वेरी सिंपल गुड है वो सर। वॉलेट। जी सिंपल है बिल्कुल, और आपने और भी सिंपल बना दिया इसको। अच्छा एक्सप्लेनेशन देके बिल्कुल। तो ये तो हो गया ओ वॉलेट। यकीन करें, ये तो जितनी इस पे बात की जाए ऐसा लगता है कि बस वो एक बात पे बात जो है वो चलती चली जा रही है, ये खत्म नहीं होती। मतलब इतना ऑन पैसिव में डिस्कशन के लिए है और इतनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि इवन ये कि आप तो टेक्निकल बंदे हैं, मैं तो कहती हूँ आपको इतनी अट्रैक्शन हो रही होगी इन चीजों में कि भाई मैं इसके बारे में उसके बारे में। बट हमें जब जो कि टेक्निकल नॉलेज नहीं है, हमें इतनी ज्यादा है कि हमें भी ये होता है कि हम ये क्वेश्चन पूछें, ये क्वेश्चन पूछें, हमारे भी इंटरेस्ट इसके साथ जो है ना वो बढ़ता ही चला जा रहा है। तो ये एक बड़ी जबरदस्त बात है। तो मुझे ये आपसे पूछना था कि ये जो ओ नेटवर्क एक चीज है और एक ओ नेट है। तो एक हमें वेबिनार्स में कहा गया था, ये बहुत पुरानी बात है, गुरविंदर साहब ने एक बात कही थी कि हमें हमारा अपना इंटरनेट मिलेगा। तो कुछ लोग इसको कुछ गलत इंटरप्रेट करते हैं, और इस चीज का हमें जो है ना अभी तक क्लियर कुछ नहीं हुआ है। तो आप जरा इसका कुछ बताएंगे इसके बारे में कि अपना इंटरनेट क्या होता है, मतलब ऑन पैसिव। ये जब जब ये बात उठी थी ना कि हमें अपना एक इंटरनेट मिलेगा, तो उनका बोलना क्या था गुरविंदर सर का, कि हमें अपना एक इंटरनेट मिलेगा मीन्स हमें एक पूरा ऐसा स्पेस मिलेगा इंटरनेट पर जो हमारा खुद का है। जैसे हमें फेसबुक पे जाके लॉगिन करने की जरूरत नहीं है,
हमें यूट्यूब पर जाके हमारे चैनल बनाने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें हमें ऑन पैसिव में ही मिल जाएगी। तो हमें हमारा इंटरनेट मिलेगा, मीन्स ये जो कंपनी है ऑन पैसिव, ये हमारी कंपनी है और ये सारा जो इंटरनेट है ये हमारा है, तो हमें हमारा इंटरनेट मिलेगा, ऐसा उनका बोलना था कि हमारे प्रोडक्ट्स होंगे और हम इन सारे प्रोडक्ट को, हमारे खुद के प्रोडक्ट को यूज करेंगे। अब यहाँ पे एक बात और आई थी कि कुछ लोगों ने क्वेश्चंस किए थे कि सर ऑन पैसिव इंटरनेट बना रही है क्या। अब इंटरनेट बना रही है क्या, तो लोगों का क्या है, थोड़ा कंफ्यूजन है लोगों में बहुत ज्यादा, कि लोग गूगल को इंटरनेट समझते हैं, लोग फेसबुक को इंटरनेट समझते हैं, लोग यूट्यूब को इंटरनेट समझते हैं, इंटरनेट पर जो सारे ब्लॉग्स और ये सारी चीजें देखते हैं उसे इंटरनेट समझते हैं। एक्चुअली वो इंटरनेट नहीं है। फेसबुक एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, गूगल एक सर्वर, एक सर्च इंजन है गूगल, उसके साथ यूट्यूब एक सोशल मीडिया ही बोल सकते हैं यूट्यूब को भी आप, क्योंकि यूट्यूब पे आप आपके कंटेंट को शेयर करते हैं। तो एक कंटेंट क्रिएट करने के लिए, शेयर करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। बट यूट्यूब अपने आप में इंटरनेट नहीं है, गूगल अपने आप में इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट जो है ये सारा फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू चलता है। अब ये सेशन थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, बट इंटरनेट अलग चीज है, और एप्लीकेशंस, टूल्स और जितने भी सारे प्रोडक्ट हम देखते हैं ये सारी अलग चीजें हैं। तो ऑन पैसिव इंटरनेट नहीं बना रही है, ऑन पैसिव इंटरनेट को जो चाहिए वो सारी चीजें बना रही है। एक इंटरनेट को रन करने के लिए जितना 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 मटेरियल चाहिए होगा वो सारा मटेरियल ऑन पैसिव बना रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। असल में वो उसका इंटरप्रिटेशन ऐसा हो गया कुछ कि जैसे लॉग इन करेंगे और हमें इंटरनेट सर्विस मिल जाएगी, इस तरह का कोई मामला नहीं है। मतलब इतना जो है वो इस तरह का नहीं है, सबका अपना अपना इंटरनेट होगा, बस उसके थ्रू जो हमें ऑन पैसिव जो चीजें, जो फैसिलिटी और जो चीजें दे सकेगी, वो चीजें हमें बहुत इजीली एक्सेसिबल होगी। मतलब ये चीज जो है ना, लोगों को अब तक जो है कुछ लोग ऐसे सवाल पूछते हैं तो मैंने नहीं, कहा आपसे अपना जरा। इंटरनेट मीन्स कैसा, देखिए एग्जांपल, आप फेसबुक आप यूज करते हो, आप यूट्यूब पर वीडियोस देखते हो, आप बहुत सारी चीजें करते हैं। अब आप ओ नेट के थ्रू अगर आप सोशली कनेक्ट होते हैं तो आप आपका इंटरनेट यूज कर रहे हो ना। बिल्कुल। आपका इंटरनेट क्यों यूज कर रहे हो, क्योंकि ये आपके कंपनी का प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट है। ऑन पैसिव का प्रोडक्ट है ना, हमारा प्रोडक्ट है। हमारे प्रोडक्ट के थ्रू अगर हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो हम हमारा इंटरनेट यूज करते हैं ऐसा एक, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी जी, हम बोल सकते हैं। सही, बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी। तो वसीम साहब, आप कुछ कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे या मैं कंटिन्यू करूं? जी मैं इससे रेलिवेंट ही मैं कुछ पूछना चाहूंगा, मुझे याद भी जी आ जी। गया। जैसे अनूप जी, आपको पता है कल हमारा फिजिकल मीटअप हुआ लाहौर में, और काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त रहा। और वहाँ से हमें पता चला हमारा नॉलेज कितना है। तो एक क्वेश्चन ये भी था, सर गूगल ने तो सारा कब्जा किया हुआ है, गूगल हमें जगह देगा, ऑन पैसिव का क्या बनेगा? जो कहते हैं ये होगा वो होगा, तो गूगल तो ये जब इस तरह के क्वेश्चंस आते, मैं तो कहता हूँ इसका क्वेश्चन का जवाब भी आप दें। और दूसरा क्वेश्चन ये है, आपने इंटरनेट की बात की, एक बात ये भी कही जाती है कि इंटरनेट तो नहीं देगा लेकिन हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड होगा वो वर्चुअल के जरिए। इसको अगर एक्सप्लेन कर सकें तो वो, और दूसरा वाला गूगल वाला भी आप बताएं कि गूगल क्या हमें जगह देगा? ठीक है, ओ वर्चुअल की बात करते हैं। ओ वर्चुअल एक वीपीएन सर्विस नेटवर्क है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन। वीपीएन की जरूरत लॉकडाउन के बाद सबसे ज्यादा बढ़ी। सबसे ज्यादा लोग लॉकडाउन के बाद वीपीएन को यूज करने लगे, क्योंकि बहुत सारी जो आईटी कंपनी है उनके जो एम्प्लॉयज है लॉकडाउन के बाद वर्क फ्रॉम होम करने लगे। और वीपीएन से क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से आप कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं जिस सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने की परमिशन पर्टिकुलर आपके कंट्री में नहीं है। और वीपीएन एक सिक्योर आपको नेटवर्क प्रोवाइड करके देता है जहां पर आपके डेटा को आप सिक्योर रख सकते हैं। अब वीपीएन को थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूंगा वीपीएन को, क्योंकि वीपीएन बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का, जो वो वर्चुअल है ऑन पैसिव में। अब कनेक्शन क्या होते हैं, कनेक्शन को समझिए पहले। जैसे आपके घर पे कोई स्मार्ट टीवी है और आपने आपके मोबाइल के साथ उस स्मार्ट टीवी को कनेक्ट किया है, तो इस कनेक्शन में सिर्फ दो डिवाइस है, आपका स्मार्टफोन और आपका स्मार्ट टीवी। इसमें तीसरा कोई कनेक्शन नहीं है।
बट जब आप इंटरनेट यूज करते हो, और बेसिकली जब पब्लिक नेटवर्क के थ्रू आप इंटरनेट यूज करते हो, वाईफाई के थ्रू, किसी कॉलेज में वाईफाई होता है, किसी मॉल में वाईफाई होता है, या कुछ ऐसी जगह होते हैं जहाँ पर वाईफाई की फ्री सर्विस मिलती है, और आप वहां पर गए, आपने आपके फोन के थ्रू वाईफाई को एक्सेस किया, बट उस नेटवर्क में आप सिंगल नहीं हो, उस नेटवर्क के साथ बहुत सारे लैपटॉप्स, बहुत सारे मोबाइल्स और बहुत सारे कंप्यूटर्स जुड़े हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस सर्वर को यूज कर रहे हैं, उस नेटवर्क को यूज कर रहे हैं। जब आप पब्लिक नेटवर्क यूज करते हैं तो आपके आईपी एड्रेसेस इजीली हैक हो सकते हैं। आपके आईपी एड्रेस तक कोई भी पहुंच सकता है। अगर आपके आईपी एड्रेस तक अगर कोई पहुंच सकता है तो आपके डेटा को वहां से हैक करने के चांसेस बढ़ते हैं। जब आप कोई पब्लिक नेटवर्क आप यूज करते हैं तो उस वक्त अगर आप वीपीएन यूज करते हैं तो वीपीएन के थ्रू आप जितनी वेबसाइट्स या फिर जो भी आप इंटरनेट पर सारी चीजें कर रहे हैं, जिस जिस वेबसाइट में एंटर कर रहे हैं, जिस जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लॉगिन कर रहे हैं, वहां पे सिक्योरली आप पहुंचते हो, और वीपीएन के थ्रू आपके डेटा को एक सिक्योरिटी मिलती है, और ऑब्वियसली वीपीएन के थ्रू आपको इंटरनेट की स्पीड भी मिलती है। बेसिकली इंटरनेट की जो स्पीड है, अभी देखा जाए तो 4G हम यूज कर रहे हैं, तो 4G के बाद 5G की बात हो रही है। तो इंटरनेट की, हम अभी जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं फाइबर के ऑप्टिक केबल के थ्रू कर रहे हैं, इसके अलावा सैटेलाइट के थ्रू भी इंटरनेट यूज होता है, बट वो जो कुछ स्पेशल एजेंसीज होती हैं गवर्नमेंट की, या फिर कुछ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, यही लोग उसे यूज करते हैं। हम तो पूरा फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू ही यूज कर रहे हैं अभी इंटरनेट। अब ऑन पैसिव में जब बात आई थी कि इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ा दी जाएगी, कुछ ऐसे फ्यूचर्स हैं, कुछ ऐसे फीचर्स है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो अर्श सर के माइंड में है कि जिसके थ्रू इंटरनेट कनेक्टिविटी भी वो प्रोवाइड करने का सोच रहे हैं। अब ये टेक्नोलॉजी एडवांस है, उन्होंने इसके बारे में कुछ एक दो बार सिर्फ बोला, बट ये एक्चुअली कौन सी टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहे हैं ये उन्होंने अभी तक डिस्कस नहीं किया। तो ये सारी चीजें हिडन है। जैसे हम बोलते हैं ना कि ऑन पैसिव में बहुत सारी चीजें बड़ी 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 होते जाएगी आगे। अभी ऑन पैसिव इतना बड़ा होगा कि आप देख नहीं पाएंगे, आप यकीन नहीं कर पाएंगे देखकर कि भाई ये सारी चीजें तो मैंने इमेजिन भी नहीं की थी। हमने सोचा था कि भाई ऑन पैसिव एक सास कंपनी है और अपने सॉफ्टवेयर और ये सारे प्रोडक्ट बना रही है, और इसके थ्रू ये सारे प्रोडक्ट लोग यूज करेंगे और इसके थ्रू इनकम आएगा, लोग अपनी वेबसाइट इजीली बना पाएंगे, लोग अपने वीडियो कंटेंट क्रिएट कर पाएंगे, लोग अपने वेबिनार सेमिनार्स कर पाएंगे। बट ये मैं क्या देख रहा हूँ अभी, ये मैं क्या देख रहा हूँ, कंपनी तो बैंकिंग सेक्टर में भी जा रही है, कंपनी तो डेटा सेंटर सेक्टर में भी जा रही है, कंपनी तो इंटरनेट नेटवर्क प्रोवाइडर की श्रेणी में भी खुद को रख रही है। तो ये सारी चीजें क्या हो रही भाई, ये तो मैंने इमेजिन ही नहीं की थी। ये सारी चीजें होने वाली है लोगों के साथ आने वाले दिन। टेक्नोलॉजी की बात होती है, हाँ। लेजर टेक्नोलॉजी की बात होती है लोग जी। और रही बात गूगल पे, गूगल हमें स्पेस देगा क्या? तो गूगल की खुद की स्पेस नहीं है, गूगल इंटरनेट पर है। हम गूगल पे नहीं जा रहे हैं, हम इंटरनेट पे जा रहे हैं, तो इंटरनेट पे हमारे लिए स्पेस है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा अनूप जी, एक और क्वेश्चन जो बहुत किया जाता है कि 1.4 मिलियन हम जो फाउंडर्स हैं, तो क्या हमारी बारी आएगी, हमारे कमीशन की जब बात होगी, या इतने लोग हमें हमें क्या इतना एडवांटेज हासिल होगा कि हम लाखों की बात करते हैं, कि हमें गारंटी ट्रैफिक की बात करते हैं, तो ये कैसे वर्क करेगा, थोड़ा इसको जरा एक्सप्लेन कर सके तो। देखिए, ये 1.4 जो मिलियन हम अभी ऑन पैसिव के साथ एज अ फाउंडर्स जुड़े हैं सारी पूरी दुनिया से, जी तो ये 14 लाख हम पकड़ते हैं सारे। जी तो ये प्राइमरी फाउंडर्स हैं। ये ऐसे लोग जब ऑन पैसिव नई नहीं थी, ऑन पैसिव के साथ कोई खड़ा नहीं था, तब ये लोग खड़े हुए हैं। भले वो अभी फाउंडरशिप अभी ट्रांसफर कर रहे हैं, आप बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी इस अपॉर्चुनिटी को जो एंड होने वाली है उसे ले भी रही है। अभी जब फाउंडरशिप क्लोज होगी उसके लास्ट डे, खुशमिंदर सर कहते हैं, बहुत सारे लीडर्स कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि लास्ट डे भी एज अ फाउंडर कोई यहाँ पर आता है तो वो भी यहाँ पे अपने कमीशंस को जनरेट करेगा। क्योंकि जो एक्चुअल ट्रैफिक आनी है ना, एक्चुअल ट्रैफिक तो ये फाउंडरशिप बंद होने के बाद आनी है। जो मार्केटिंग कैंपेनिंग के थ्रू यहाँ पर जो टारगेट किया जाएगा इंटरनेट कम्युनिटी को, जिन लोगों को ये सारे प्रोडक्ट चाहिए मार्केट में, जो लोग इसे ढूंढ रहे हैं, और इतने अफोर्डेबल प्राइस में अगर कोई इस प्रोडक्ट को देता है तो क्यों ना भाई लोग उस प्रोडक्ट के साथ क्यों नहीं जाएंगे। और इंटरनेट कम्युनिटी कितनी बड़ी है, 4.5 बिलियन लोग हैं जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं। उसमें से जो आखिरी एंड यूजर जो है, सॉरी जो एंड फाउंडर है, जो लास्ट में जुड़ा है ऑन पैसिव के साथ,
उसके बाद एक 10 लाख लोगों का भी ट्रैफिक अगर कंपनी जनरेट कर लेती है तो ऑब्वियसली वो ट्रैफिक तो उसके नीचे आया ना, भले ही वो लास्ट में आया। अब 10 लाख लोगों की कम्युनिटी आपके नीचे खड़ी है, 10 लाख सब्सक्राइबर आपके नीचे खड़ी हैं, तो आपके वॉलेट में तो कमीशन जनरेट होना ही होना है 100%, भले ही कम होगा। मेरी जो पोजीशन है, मैंने 2 साल पहले ऑन पैसिव को समझा, तो ऑब्वियसली मैंने 2 साल पहले समझा, तो मैंने 2 साल पहले ऑन पैसिव पे ट्रस्ट किया। 2 साल पहले मैं आयश मुफारे सर के विजन के साथ खड़ा रहा, तो उसके तो बेनिफिट्स मुझे मिलेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने शुरुआत में ऑन पैसिव को ज्वाइन किया, और अगर मैं लास्ट में ऑन पैसिव को ज्वाइन करता हूँ तो उसके भी बेनिफिट्स मुझे मिलने वाले हैं 100%। बट वो बेनिफिट्स अगर मैं 2 साल पहले अगर ज्वाइन होता था तो वो बेनिफिट्स थोड़े ज्यादा होते थे कंपेयर टू अभी ज्वाइन होने से। तो ये मैंने 10 लाख लोगों की बात की, बहुत ज्यादा टारगेट है ऑन पैसिव का। ये जो फीफा वर्ल्ड कप और ये जो दुबई में मार्केटिंग चल रही है, और अभी जो मार्केटिंग की जो स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं अर्श सर, और खुद मार्केटिंग में बहुत एक्सपर्ट है। कभी कभी मैं जब सोचता हूँ अर्श सर के बारे में, तो मुझे लगता है यार ये कितना, यानी कितना अमेजिंग सारी चीजें कर रहे हैं मार्केटिंग में, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि दुबई में बुर्ज खलीफा पे भाई लाइट शो होगा ऑन पैसिव का। वसीम सर, क्या आपने इमेजिन किया था इस बात को? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है एक्चुअली। मैं तो हैरान रह गया, लेकिन अभी भी कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि इसका क्या, एक्चुअली में लोगों का ध्यान उस अर्निंग पर ही है। तो वही कहते हैं कि इसका क्या फायदा है अगर बुर्ज खलीफा में, अगर आप ये बता सकेंगे कि इसके ब्रांडिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मुझे तो ब्रांडिंग की मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा, और जी लोगों को समझने में इजी हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ लोकल सिटी में जो हमने हमारा जिम स्टार्ट किया था, जी जी। यहाँ पे हमारा 3500 स्क्वायर फीट का जिम है, और सिटी में सबसे बड़ा जिम उस वक्त 2017 की बात है। हम्म, सिटी में सबसे बड़ा जिम, इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत अच्छे, और इक्विपमेंट्स भी सारे लेटेस्ट और नए इक्विपमेंट, स्पेस भी बहुत ज्यादा, स्टीम बाथ और ये सारी सारी फैसिलिटीज हमने दी। हमने सारी चीजें रेडी की। रेडी करने के बाद जैसे हमारा जिम पूरा रेडी हुआ, उसके 1 महीने तक, 2 महीने तक हमने उसे ओपन ही नहीं किया जिम को। सारे लोग बोल रहे थे अरे यार इतना खर्चा लगा कि आपने, 1 साल लग गया पूरा, ये सारी चीजें, क्योंकि पूरा कंस्ट्रक्शन नया हुआ था, ये सारी चीजें आपने, और रेंटेड प्लेस है तो यहाँ पे रेंट भी आपका शुरू हो गया होगा, और आपने इतना सारा खर्च किया, ये सारी चीजें की, आप इसको स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हो? हमने कहा हमारी मार्केटिंग बाकी है। तो हमने मार्केटिंग स्टार्ट की, 1 महीना, 1 महीना मार्केटिंग स्टार्ट की हमने। उसमें प्री लॉन्च ऑफर दिया कि 1 महीने बाद इस डेट को लॉन्च होने वाला है, उसके पहले आपको प्री लॉन्च ऑफर मिलेगा 50%। 19,000 18,000 के आसपास हमारी मेंबरशिप थी 1 ईयर की, तो हमने वो 9,000 में लोगों को मेंबरशिप दी। उसमें भी हमने डिस्काउंट्स क्या क्रिएट किए कि आप अगर 3 लोग आते हैं तो हम एडिशनल 20% आपको और ऑफ कर देंगे। तो 1 महीने तक हमने सिर्फ मार्केटिंग की, और 1 महीने के बाद एक डेट डिसाइड की। और मेरा जो इवेंट का जो खर्च हुआ था, जो सेलिब्रिटीज हमने बुलाए थे, उनको ही 2 से 3 लाख रुपए सिर्फ उनकी फीस गई थी। लोग बोलने लगे अरे यार इतने आप सेलिब्रिटीज बुला रहे हो, इतना खर्च कर रहे हो, क्या जरूरत है? बट जैसे मार्केटिंग हुई, दूसरे दिन जब हमने जिम स्टार्ट किया, तो एक दिन में 50 एडमिशन हुई थी, ओ, और पूरे मंथ में हमने 150 एडमिशन क्रिएट की। अब 9,000 को आप 150 के साथ कैलकुलेट करिए। हमने मार्केटिंग पे वहां पर जो खर्च किया वो हमने 1 महीने में वसूल कर लिया पूरा। तो ये किसी भी प्रोडक्ट को एक ब्रांड वैल्यू देना बहुत जरूरी होता है। और ब्रांड वैल्यू कब क्रिएट होती है? जब मार्केटिंग आप करते हो, और मार्केटिंग भी उस लेवल की होनी चाहिए, उस स्टाइल की होनी चाहिए, उस पैटर्न की होनी चाहिए। भाई दुबई ही क्यों टारगेट किया? बहुत सारी कंट्रीज है। लोग तो ये भी बोलते हैं कि आपने दुबई में एक ही जगह पे इतना सारा खर्च कर दिया, आपने इंडिया में भी कुछ करना था, पाकिस्तान में करना था, आपने बांग्लादेश में करना था, यूएसए में भी आपने थोड़ा थोड़ा करना था। पूरा पूरा खर्च आपने एक ही सिटी में कर दिया, दुबई में। दुबई में क्यों किया? क्योंकि दुबई सबसे ज्यादा हाईलाइटेड सिटी है अभी पूरी वर्ल्ड में, बहुत सारे लोग वहां पे जाते हैं। दुबई एक ऐसी सिटी है कि पूरे वर्ल्ड से लोग वहां पे जाते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं। अब मैं यूएसए में अगर मार्केटिंग करते हैं हम लोग, और इंडिया में करते हैं, तो यूएसए के लोगों को पता चलेगा, इंडिया के लोगों को पता चलेगा। लेकिन दुबई एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे यूएसए से भी लोग आते हैं, इंडिया से आते हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, हर कंट्री से लोग वहां पे आते हैं। और उस कंट्री से 10 लोग भी आते हैं ना, तो वहां पे 200 लोगों को पता चलेगा कि ऑन पैसिव जैसी कंपनी का भाई दुबई में बुर्ज खलीफा पे लाइट शो हुआ है, और पूरे दुबई मॉल में ऑन पैसिव के पूरे सारे डिजिटल बैनर्स लगे हैं। तो मार्केटिंग स्प्रेड होनी चाहिए। तो आपको पॉइंट देखना पड़ेगा कि किस पॉइंट से मार्केटिंग स्प्रेड होगी।
कौन सी ऐसी जगह है जहां पे बैनर लगाने से ज्यादा लोग उसको देखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी सिटी में जो बस स्टैंड का या फिर रेलवे स्टेशन का, एयरपोर्ट का जो एरिया होता है ना, या फिर बस स्टेशन का जो बेसिकली एरिया होता है, सबसे ज्यादा पूरे सिटी के लोग वहां से दिन में एक या दो बार गुजरते हैं। और वहां पे होर्डिंग्स लगाने की प्राइसेस भी बहुत ज्यादा होती है। तो वहां पे क्यों आप प्राइस होर्डिंग लगाते हो? क्योंकि वहां पे ज्यादा लोग उसको देखेंगे, ज्यादा लोग उसको अट्रैक्ट होंगे उस प्रोडक्ट को देखकर, उस ब्रांडिंग को देखकर, और आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा। यही स्ट्रेटेजी आयुष यूज कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि मैं दुबई में रहा हूँ और मुझे पता है कि बुर्ज खलीफा की क्या इंपॉर्टेंस है। वहाँ को विजिट करने की चार्जेस हैं काफ़ी ज़्यादा। और वहाँ पर अगर हमारा अपना ऑफिस हो, बल्कि ऑफिस ना हो बल्कि पूरा फ्लोर हो, 151 दुनिया का हाईएस्ट ऑफिस, और उसके बाद 134 वो भी हाईएस्ट ऑफिस। तो आई थिंक ये खुद से एक बहुत बड़ी बात है। और उसमें जो मार्केटिंग कैंपेन होती है, और ये कितनी अमाउंट की होती है, जो वीकली होती है, 2-4 मिनट की, जो वहाँ पे लाइट शो वगैरह होता है। और फिर दुबई मॉल में 120 स्क्रीन। तो ये एक दफ़ा लोगों ने पूछा है कि क्या है, ऑन पैसिव क्या है। एक दफ़ा ये थरथल्ली मच गई है लोगों में, और लोगों ने ये लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस का पता चला। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ब्रांडिंग की बहुत इम्पोर्टेंस है। अच्छा अनूप जी, आप जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, जिम, तो वो किस नाम से क्या कर रहे हैं, आपका ब्रांड नेम क्या है, और सर, आप कितनी हमारा ब्रांचेस हैं? ब्रांड नेम है बुल्डो जिम, BULLDO। DO, BULLDO। बुल्डो जिम। अच्छा, क्या बात हाँ, है। हाँ, आप गूगल पे देख सकते हैं। चलें ठीक है, तो आपके आई थिंक ये इंटरव्यू जब यूट्यूब में रिलीज होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक भी देंगे आप, क्योंकि मुझे इतना बिल्कुल पता सर। है आपकी वेबसाइट जरूर होगी। अगर अनूप बिल्कुल सर। का कोई बिजनेस को बिल्कुल। उसकी वेबसाइट ना हो तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इंशाल्लाह। और कितनी ब्रांचेस आपकी ओवरऑल, किन किन शहरों सर, में? हमारी 4 से 5 ब्रांचेस हैं। पुणे में है 2-3 ब्रांच पुणे में है, यहाँ नागपुर में है, वर्धा, और हमारी जो लोकल सिटी है यहाँ पर भी है। तो ऑन पैसिव लॉन्च होने के बाद, जबकि इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है, तो आपके क्या प्लान है इससे? इसको क्या आप इनहेंस करना चाहते हैं, या इसमें कुछ इसी बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, या जो आप ग्राफिक वाला काम कर रहे हैं उस तरफ जाना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की एक कंपनी स्टार्ट करूंगा। अच्छा अच्छा। जो मेरा एक यानी सपना है, तो जिसमें जैसे कि हम ऑन पैसिव में हमारे टूल्स हैं कुछ, जैसे कि वो कैप्चर एक वीडियो एडिटिंग टूल है, जिसे आप काइन मास्टर के साथ, पावर डायरेक्टर के साथ, एडोब प्रीमियर प्रो के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और ओडिट एक एडिटिंग टूल है, जिसे आप डायरेक्टली canva.com के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे उस कंपनी के थ्रू। एक्चुअली वो एजुकेशनल पर्पस से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कि बहुत सारे लोग जो ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड को करना चाहते हैं, बट कोर्सेज इतने ज़्यादा महंगे हैं कि वो कोर्सेज को नहीं कर पाते हैं। और ग्राफिक डिजाइनिंग में जैसे 3D एनिमेशंस और ये सारी चीज़ें, इससे रिलेटेड उसमें एजुकेशन प्रोवाइड किए जाएंगे उस कंपनी के थ्रू। और ऑनलाइन और ऑफलाइन ये सारी चीज़ें होगी। और ओडीडी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा लोगों को, वो कैप्चर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और ये एक जरिया भी होगा कि इसके थ्रू हम ऑन पैसिव की भी ट्रैफिक को ग्रो करने में हेल्प करें। अच्छा अनूप जी, ये ऑडिट को हम अडोब फोटोशॉप से कंपेयर कर सकते हैं? नहीं सर, ऑटो फोटोशॉप एक अलग सॉफ्टवेयर है। अच्छा। एडोब फोटोशॉप टोटल मैनुअल, एक मैनुअल एप्लीकेशन है। ऑडोब फोटोशॉप या फिर कोरल ग्राफिक्स, ये एप्लीकेशंस अगर आपको चलाने हैं, तो ये आपको एक अच्छे एक्सपीरियंस जब होगा आपको, आपको उसको शुरू से उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को आप चला रहे हैं, तो उसको आप चला पाएंगे। बट जैसे canva.com एक रेडीमेड टेम्पलेट्स और ये सारी चीजें वहाँ पे मिल जाती हैं। आपको क्या करना है कि आपके फोटोज वहाँ पे इंपोर्ट करने हैं PNG फॉर्मेट में या फिर आपके JPG फॉर्मेट में। और वहाँ पे आपके रेडीमेड डिजाइनिंग होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे डिजाइन, वहाँ पे आपके पिक्चर्स को आपको इंसर्ट करना है, आपके लिए एक सिंपल डिजाइन बनाना है। जी। तो वो डिट भी सेम यही काम करेगा। सही। तो और अभी ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये जैसे canva.com की हम बात कर रहे हैं, एक छोटी सी कंपनी है बट यूनिकॉर्न हो चुकी है, क्योंकि लोग भी अभी कुछ रेडीमेड होने चाहिए। और हर किसी को एडोब फोटोशॉप ये सारी चीजें अभी समझनी भी नहीं है, क्योंकि मार्केट में ऑप्शन आ चुके हैं। पहले नहीं थे, 2012-13 में ये सारी चीजें नहीं थी। तो आप समझते हैं ये जो लोग ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं या वेब डेवलपर बन रहे हैं, अब ये काम रेडीमेड होंगे? अब ये नहीं, ऑटोमेटिक अभी भी हो रहे हैं, नहीं अभी भी हो रहे हैं, की बात बट है? उसमें भी लिमिटेशंस होते हैं कुछ पर्टिकुलर
अगर स्पेसिफिक डिजाइन बनाने हैं मुझे जो रिक्वायरमेंट के थ्रू होते हैं, तो वो तो मुझे एडोब में या कोरल में बनाने पड़ेंगे। बट जो बेसिक जो चीजें होती हैं 90% तक बेसिक चीजें ये मुझे रेडीमेड सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाती हैं। तो लोग तो अभी यूज कर रहे हैं ना कैनवा और बहुत सारी एप्लीकेशन है। बट ऑन पैसिव आएगा तो कैनवा के जैसे सब्सक्रिप्शन उन्हें देने नहीं पड़ेंगे। वो प्रोडक्ट पैकेज परचेस कर लो और उसमें आपको मिल जाएगा ऑडिट, और उसके साथ एडिटिंग करो, इजी हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा अनूप जी, ये वैसे तो एक क्वेश्चन मैं हर एक से करता हूँ कि आपकी फेवरेट प्रोडक्ट कौन सी है, लेकिन आपका जवाब मुझे इसलिए इंतजार रहेगा क्योंकि क्योंकि आप उसकी वैल्यू देखकर उसकी बारे में बात करेंगे, तो आप ज़्यादा बेहतर तौर पर हमें पता चलेगा ये कितनी वैल्यूएबल प्रोडक्ट होगी। तो आपकी फेवरेट प्रोडक्ट कौन सी है? मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है ओ कैप्चर। ओ कैप्चर। ओ कैप्चर इसलिए क्योंकि अभी देखिए, अभी सोशल मीडिया का ये लॉकडाउन के बाद और उसके पहले भी सोशल मीडिया का जो क्रेज है ना यूट्यूब का, वो बढ़ रहा है। हर कोई अपने नॉलेज को यूट्यूब के माध्यम से शेयर कर रहा है। कोई किसी को रेसिपी अगर अच्छी आती है तो अच्छा सा वही रेसिपी का वीडियो बनाओ, अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, ठीक है। और कितने सारे कंटेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं, कितने सारे कंटेंट बनाए जाते हैं, और इन सारे कंटेंट को जब तक आप एडिट नहीं करते हो तब तक आप यूट्यूब चैनल पर अपलोड नहीं करते हैं। क्योंकि एडिटिंग में आपको बहुत सारी चीजें होती है जो करनी होती हैं। जैसे आपको साउंड ठीक करना होता है, जैसे आपने कुछ वर्चुअल बैकग्राउंड्स आपने डालने हैं वो आप डाल सकते हो। ग्रीन स्क्रीन पे आप शूट करोगे तो आपको तो एक कोई सॉफ्टवेयर चाहिए ना, चाहिए होगा ना, जिसके थ्रू आप आपके बैकग्राउंड को एडिट करेंगे, आपके पिक्चर टोन को, कलर टोन को एडिट करेंगे, और आपके वीडियो को कट करेंगे, छोटा करेंगे, बड़ा करेंगे। ये सारी चीजें करने के लिए आपको अभी एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ती है। और सबसे ज्यादा कंटेंट क्रिएट हो रहे हैं, कंटेंट शेयर किए जा रहे हैं। और इस सारे मार्केट को अगर आप देखेंगे तो आज आज की कंडीशन क्या है पता है यूट्यूब की? आज यूट्यूब में आज व्यूअर्स से ज्यादा यूट्यूबर बन रहे हैं। आज व्यूअर्स कम है, आज हर किसी का चैनल है। जो लोग यूट्यूब देखते हैं हर किसी का छोटा मोटा चैनल है, भले उसमें कोई वो वीडियो अपलोड करे या ना करे। तो लोगों को कुछ ऐसा सॉल्यूशन चाहिए होगा जिसके थ्रू वो हाई डेफिनेशन वीडियो एडिट कर पाए। अभी काइन मास्टर की अगर हम बात करें या फिर पावर डायरेक्टर की, तो इसमें वन ज्यादा से ज्यादा 420 पिक्सल या 720 पिक्सल तक एक वीडियो बना पाते हैं आप। आपको 1080 पिक्सल या फिर हाई डेफिनेशन या 4K वीडियो एडिट करना है तो आपको उसका पेड वर्जन लेना पड़ेगा, यानी उसका सब्सक्रिप्शन प्लान लेना पड़ेगा। मिनिमम 5000 टू 10,000 के आसपास उसका प्लान आ जाएगा पूरे साल में। जैसे प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग के जो एप्लीकेशन होते हैं, जैसे कि जो सॉफ्टवेयर हम बोलते हैं, जैसे कि एडोब प्रीमियर प्रो, काइन, उसके बाद पिनेकल, दाविंची रिसॉल्व, फाइनल कट प्रो। अब ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सॉफ्टवेयर्स इसमें ग्राफिक्स इतने हेवी होते हैं कि आपके इस प्रोडक्ट को, इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है ये बहुत ज्यादा एडवांस होना चाहिए। इसमें रैम आपकी बहुत अच्छी रैम होनी चाहिए आपके वहाँ पे। आपका वहाँ पे इससे हार्ड डिस्क से नहीं होगा, आपको हार्ड डिस्क से भी बहुत ज़्यादा लगनी है, क्योंकि जो डेटा क्रिएट हो रहा है, जो वहाँ पे रिजोल्यूशन क्रिएट हो रहे हैं, उसको सेव करने के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए। आपको सिर्फ हार्ड डिस्क से नहीं होगा, आपको SSD भी उसमें चाहिए होगी, उसमें ग्राफिक्स कार्ड आपको लगा होना चाहिए, उसमें साउंड कार्ड आपका लगा होना चाहिए। ये सारे हाई रिक्वायरमेंट होते हैं इन एप्लीकेशंस को चलाने के लिए। अब ये लोग कौन यूज़ करते हैं? जो प्रोफेशनल लोग हैं वही यूज करेंगे, क्योंकि ये जो सिस्टम बनते हैं ना, ये 1 लाख से लेके 9 लाख 10 लाख रुपए तक के कंप्यूटर्स बनते हैं वीडियो एडिटिंग के। बट वो कैप्चर एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें हाई डेफिनेशन वीडियो आप बना पाएंगे, एडिट कर पाएंगे। साथ ही साथ वो कैप्चर का जो क्लाउड है, वहां पे 30 दिनों तक आप उस पर्टिकुलर वीडियो को स्टोर करके रखते हैं। जैसे एग्जांपल, आपने ये जूम की रिकॉर्डिंग की, इसके पहले भी रिकॉर्डिंग है आपके हार्ड डिस्क में, ठीक है। और आपने देखा कि यार ये रिकॉर्डिंग तो मैंने कर ली, बट हार्ड डिस्क में तो स्पेस ही नहीं है, और पुराने जो वीडियोस है उसे में मैं डिलीट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसका मुझे काम है या फिर उसकी जरूरत है। तो फिर ये नया जो डेटा है उसे मैं कहाँ स्टोर करूँ? फिर एक्सटर्नल मैं हार्ड डिस्क लगाऊं या फिर नई हार्ड डिस्क परचेस करूँ, कंप्यूटर में या लैपटॉप में इंस्टॉल करूँ, वहां पे डेटा सेव करूँ। उससे अच्छा आप क्या करेंगे, ओ कैप्चर के क्लाउड सर्वर पर आप 30 दिनों तक आपके रिकॉर्ड किए गए वीडियो को स्टोर करके रख सकते हैं। और 30 दिनों में आप आपके हार्ड डिस्क की थोड़ी सी स्पेस थोड़ी खाली कर देंगे और फिर ये वीडियो को वहां पे आप शिफ्ट कर देंगे। बट 30 दिनों तक आप आपके रिकॉर्ड किए गए वीडियो को वहां पे रख सकते हैं
और वहां से डायरेक्टली किसी भी सोशल मीडिया, यूट्यूब या फिर फेसबुक पे अपलोड कर सकते हैं। तो इसलिए ओ कैप्चर मेरा सबसे फेवरेट पसंद ये एप्लीकेशन होगा ऑन पैसिव का। और आज की अगर कंडीशन देखेंगे तो ओ कनेक्ट के बाद सबसे ज्यादा अगर ट्रैफिक कोई अट्रैक्ट करेगा तो ओ कैप्चर करने वाला है सबसे ज्यादा। अच्छा, मेरे 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 नजदीक तो मैं इसे एक स्क्रीन रिकॉर्डर समझ रहा हूँ, एक स्क्रीन कैप्चर करने वाला, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। नहीं नहीं, तो क्योंकि अभी हमें स्क्रीन पता नहीं, पता डिटेल नहीं पता तो, लेकिन आपने जो बातें बताई बड़ी अमेजिंग है। तो आई थिंक ये चीज़ें शायद ज़्यादा एक्सप्लोर भी होंगी जब ये प्रोडक्ट आ जाएंगी। तो क्योंकि ऐसा ने कहा था इनकी हर प्रोडक्ट जो भी आएगी इसकी वीडियो बनेगी और सब चीज़ें होंगी। जी, थैंक यू वेरी मच आपकी इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए। आयशा, टाइम हो गया काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये तो या तो आप कोई क्वेश्चन करना चाहती हैं तो करें लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम क्लोज करते हैं, या फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। जी, आप म्यूट हैं। जी। मैं बस इतनी ज्यादा जबरदस्त इंफॉर्मेशन जो है अभी अभी तक मैं अब्जॉर्ब कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि हर चीज इतनी क्लियर माशाल्लाह बताते हैं अनूप साहब। आप वाकई, आप तो एक बड़ा जबरदस्त ऐसा इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं जिसमें आप सारी इस तरह की जो है एजुकेशन दें। मतलब एक देखें, हर एक के पास नॉलेज होती है, नॉलेज बहुत सारे लोगों के पास होती है, बट उसको किस तरह से कम्युनिकेट करना ये बहुत कम लोगों को आता है। तो यू रियली कम्युनिकेट वेरी वेल एंड वेरी क्लियर, माशाल्लाह। बिल्कुल सही कहा आपने। आप कम्युनिकेशन स्किल ये भी एक आर्ट है। नॉलेज होना एक अलग चीज़ है, उसको बताना है एक उससे बड़ा आर्ट है। और आई थिंक हर किसी में ये बात नहीं होती, लेकिन आप माशाल्लाह आपके पास जितना नॉलेज है और आप उसे बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं। आईटी के बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्सपर्ट हैं और वो भी बताते हैं, लेकिन आयशा ने सही बात की कि आप जैसा जितना यानी डिटेल एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलती। क्यों आयशा सही कह रहे हैं, उनके जितने भी सेशन देखे हैं, अगर जी वो बिल्कुल। लास्ट वाला जो लास्ट टाइम जब आए थे लोग, अभी तक वो वेबिनार देखते हैं उनके, वो अनूप जी के, और काफ़ी इंफॉर्मेटिव सेशंस होते हैं। हम तो जस्ट एक बेसिक्स इंफॉर्मेशन ऑन पैसिव की बताते हैं और मोटिवेट करते हैं, इसके विजन को फॉलो कर रहे हैं ऑन पैसिव के। लेकिन रियल इन्फॉर्मेशन तो आप देते हैं, क्योंकि आप टेक्निकली बताते हैं, इन प्रोडक्ट की इम्पोर्टेंस बताते हैं। जैसे कि अभी ओ कैप्चर की बात की, तो इसी तरह मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन उसके बारे में बड़ा मैंने सवाल शुरू होने से पहले ही बता दिया था कि आपका जो भी आंसर होगा बड़ा वैल्यूएबल होगा, क्योंकि मुझे पता चलेगा ये प्रोडक्ट कितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नॉर्मली लोग सिर्फ अपने पसंद की बेस पर कहेंगे मुझे ये प्रोडक्ट पसंद है, ये प्रोडक्ट पसंद है, लेकिन ये जो जो टेक्निकल पर्सन होता है उसे पता होगा ये इस प्रोडक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है। वैसे तो ऑन पैसिव की बहुत सारी प्रोडक्ट्स, जैसे ओ कनेक्ट है, ओ अकेडमी है, बहुत वैल्यूएबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ओ कैप्चर का भी हमें इंतजार रहेगा। तो आयशा, कुछ क्वेश्चंस हैं या वाइंड अप करें? हम म्यूट होगी तो अनम्यूट करें प्लीज। म्यूट कर, आयशा आप म्यूट है। जी, आपका बहुत वैल्यूबल टाइम ले लिया है अनूप जी हमने और लेकिन जितना भी लिया वो हमारे लिए एक इट्स एन एसेट फॉर अस। आई थिंक बहुत ही अच्छा लगा। एक सेशन काफी नहीं रहेगा। जी जी, आई थिंक अनूप साहब आपको हमें दोबारा से थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। कब पॉसिबल होगा ये आप जरूर बताइएगा। डेफिनेटली डेफिनेटली, आप जब कहें, अभी मैं फ्री हूँ। तो, एक और सेशन रख लेंगे। आज तो ये इंटरव्यू प्लस टेक्निकल सेशन होगा, मैं एक अलग से आई थिंक टेक्निकल सेशन रख लेते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल बिल्कुल। इंशाल्लाह। और आयशा, आपका शुक्रिया, आपने बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चंस पूछे। और मोस्ट आपका वेलकम। अनुज जी, आपका शुक्रिया, आपने बहुत डिटेल्स जो आपने आंसर्स दिए हैं, और बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था आज का। और आई होप आपने भी बहुत इंजॉय किया होगा ये सेशन। तो डेफिनेटली डेफिनेटली। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होते हैं नेक्स्ट किसी सेशन में। और वी आर सो इन इट टू विन इट, कह के हम ये सेशन क्लोज करते हैं। वी आर वी सो आर We are सो so in it इन to इट win it. टू विन इट। थैंक यू We are सो so मच। in it to win it. थैंक यू।